दीपांशु भाई, फ्रेश मीट ब्रांड ज़ैप फ्रेश आपने बना लिया, 100 करोड़ की कंपनी हो गई अब। 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो सर? 100 करोड़, हाँ रेवेन्यू 100 करोड़ का है, दैट इज़ ट्रू। 100 करोड़ का रेवेन्यू है तो वैल्यूएशन तो और भी ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स, करेक्ट। राइट? दुनिया को अगर हमें समझाना हो कि फ्रेश मीट ब्रांड, जो मीट का बिजनेस है, मीट की मार्केट क्या है, आज वो सब कुछ आपसे सीखने वाले हैं हम कि कैसे एक 20 ईयर ओल्ड एक अपना मीट का बिजनेस बना सकता है। अगर मैं देखूँ इस एपिसोड से उनको क्या सीखने को मिलेगा, तो आई थिंक ये हमारा एक आउटकम रहना चाहिए इस पूरी कॉन्वर्सेशन का। श्योर। बट शुरू करने से पहले एक प्लेज ले लो फटाफट से कि जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। जो बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अमेजिंग। पहले तो ना हमें ये समझाओ कि यार ये जो मीट का बिजनेस है इसकी कितनी बड़ी मार्केट है आज की डेट में इंडिया में? तो बहुत बड़ी मार्केट है नितिन। इसमें द साइज ऑफ द मार्केट इज़ ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। अच्छा। डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया में 50,000 करोड़ की होती है, प्लस वी वर सरप्राइज टू नो कि 70% ऑफ इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियंस। 70% इंडियन नॉन वेजिटेरियन? हाँ जी, 70। तो हम खुद बहुत सरप्राइज हो गए थे क्योंकि हमें लगा कि बहुत वेजिटेरियंस हो गए यहाँ पे, बट लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दैट बिलीफ इट इज़ कम्प्लीटली द अदर आई एम वे। ऑल्सो सरप्राइज टू नो दिस। हाँ, बहुत सरप्राइजिंग इंडस्ट्री है। और सरप्राइजिंगली आपको प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, सरप्राइजिंगली आपको ग्रोथ भी मिलती है। तो इसीलिए हमारा कन्विक्शन उसी से निकलता है कि भाई साइज बहुत बड़ा है मार्केट का, राइट। तो अनऑर्गेनाइज्ड है बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज़ द। तो ये जो 70% लोग जो हैं, जो मीट ईटर्स हैं, ये नंबर कहाँ से आया है? ये नंबर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स ने किया है और काफ़ी दूसरे पब्लिकेशंस रेगुलर स्टडीज़ करते हैं। उसमें ट्रेड एसोसिएशंस भी बहुत सारे अपने रिसर्च करते रहते हैं, तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल है ये नंबर। और ये जो नंबर है 70% का इंडिया का आपने बताया, व्हाट इज़ द नंबर इन यूएस एंड यूके? यूएस और यूके में तो ऑलमोस्ट 90% से ऊपर होगा। राइट। ठीक है, बट लेकिन आप ये देखिए कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। 70% इंडिया इज मे बी कंबाइनिंग 5 कंट्रीज, ऑलमोस्ट 100 करोड़। या सो इतने से सारे लोग जो खा रहे हैं मीट, 100 करोड़ भी ज़्यादा हो गया यार। ऑलमोस्ट करीब 1 बिलियन पीपल आर कंज्यूमिंग मीट। It's a very big number. Yes, consumption wise we are no way, number of people consuming में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ। डिफरेंट इश्यूज हैं। पर कैपिटा इशू है हमारा बहुत बड़ा, कि पर कैपिटा कंजम्पशन। इश्यूज अगर बोलो आप। देखिए, इंडिया इज द मोस्ट प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, राइट? तो उसमें आपको याद होगा एग का भी एक कुछ कैंपेन चला था पहले, रोज खाओ अंडे एंड संडे हो या मंडे। करेक्ट। तो वो गवर्नमेंट ने इसलिए चलाया था क्योंकि प्रोटीन इनटेक नहीं है इंडिया में एज कम्पेयर टू, दूध ही पिए जा रहे हैं सब, ठीक है? और दूध पी रहे हैं, या पनीर में फिर भी प्रोटीन है, बट आइडियली व्हाट योर डाइट हैज़ टू हैव इनफ प्रोटीन। तो आप उसके लिए मीट मेरे हिसाब से ज़रूरी है, और उसी को रख के, मद्देनज़र रख के हमने देखा है कि लोग खाते हैं बट लेकिन कम खाते हैं। जैसे वीकेंड्स पे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, वीकडेज पे, ट्यूसडे को नहीं खाएंगे, घर पे नहीं बनाएंगे, बाहर जाके खाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ पीपल में प्रॉब्लम नहीं है, बट साइज़ में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ जाता है तो मतलब दिस विल 50,000 करोड़ कैन बिकम 1 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 to 6 years। अभी एनुअली द मार्केट इज ग्रोइंग एट अबाउट 15%। 10 to 15% की ग्रोथ है मार्केट हर साल। तो ग्रोथ तो रुक नहीं रही, करेक्ट, ग्रोथ तो बढ़ी रही है ना। तो आने वाले 5 से 10 सालों में मार्केट का कंजम्पशन तो ऊपर ही जाएगा। तो अभी एक प्रॉब्लम तो है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है अपने इंडिया में, बट लोगों का ना इस पे ऑब्जेक्शन ही आता है यार, पहले भी तो लोग दूध पीते थे, दही खाते थे, तो आज की डेट में ऐसा क्या हो गया कि प्रोटीन डेफिशिएंसी ज़्यादा ये सब निकल के आ रहे हैं? पहले से ही प्रोटीन डेफिशिएंट है ना। हाँ, पहले तो चेक नहीं होता था ना, कौन चेक कर रहा था? पहले तो आयुर्वेदा आपकी नब्ज देख के बताते थे प्रोटीन कम है, राइट, वो तो नहीं कभी बताया। करेक्ट। ये तो हम जब आज की डेट में ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे को बोन इश्यूज हो रहे हैं, तो पता चल रही है ना बीमारियां। कि पहले जो बीमारियां होती थी वो पता नहीं चलती थी। अब हर चीज़ में माइक्रोस्कोपिक तरीके से सबको एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, वो पहले नहीं हो रही थी ना रिसर्च। बट मेरा ना इस पे अभी भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रहेगा आपसे, वो ये रहेगा कि यार जैसे मेरे घर पे मेरी फैमिली में कोई नहीं खाता, ठीक है, और
बाय गॉड ग्रेस दे आर ऑल हेल्दी, सब कुछ सही है। और तो उनकी प्रोटीन डिफिशिएंसी भी होनी चाहिए आइडली। और मैंने बहुत सारे अपनी फैमिलीज रिश्तेदारों में ऐसे देखा है, सबको सेम ही है सिचुएशन, कोई नहीं मीट खाता, बट दे आर ऑल्सो फिट एंड फाइन हेल्दी। अब वो बात मुझे नहीं पता कि एकदम से बाद में जाके हमें पता लगे यार ये दिक्कत आ गई। सॉरी मैं वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अगर इतनी देर तक देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो एक सिंपल सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही लोग हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे। दिखावा है बट चलता है, तो थोड़ा दिखावे के लिए ही कर दो, और आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो दोनों में ही हेल्प हो जाएगी। और कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि अभी तक का एपिसोड में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लग रही है और सबसे गंदी चीज़ क्या लग रही है, ताकि हम वो गलत चीज़ें अगले पॉडकास्ट में रिपीट ना करें। चलो पूरा वीडियो देख लो। सर आप चेक कराओ, ठीक है। पॉइंट ये है कि हम जब चेक कराते हैं ना तभी प्रॉब्लम निकलती हैं, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी जैसे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बहुत कॉमन है। राइट। क्यों है? क्योंकि धूप में नहीं निकलते। करेक्ट। पहले निकलते थे तो वो नहीं होती थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, और जनरल सुपरस्टिशन ने भी निकाली हुई है बहुत प्रॉब्लम्स। अब जैसे फास्टिंग करते हैं हम नवरात्रों में, अब वो बहुत हेल्दी है। आप देखो अगर कि जैसे वो फास्टिंग भी नहीं है, तो इंडिया इज अ वेरी हिपोक्रिट कंट्री इन अ वे, ठीक है। बोलते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से कि साइंटिफिक साइंस क्या बोलता है, राइट, ठीक है। और आप चेक करा लो, अपना टेस्ट करा लो, उसमें जो आता है आप उसको बिलीव करो ना। करेक्ट। आप देख के नहीं पता चलेगा ना यार कि कौन अंदर से कितना फिट है। सही बात है, ब्लड रिपोर्ट ही बताएगी आपको असलियत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चैलेंज है इंडिया में? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अंडा नहीं खाते, हम फिश खाते हैं, हम चिकन नहीं खाते, हम मटन खाते हैं, हम घर पे नहीं खाते, हम बाहर खाते हैं, हम ऐसे नहीं खाते, हम मंडे नहीं खाते, ट्यूसडे नहीं खाते। तो ये जो चैलेंजेस हैं, इसने हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन और प्रोटीन डेफिशिएंसी को एक लेवल पे रखा हुआ है कि चलो आप खाते हो, ठीक है, एक बार भी खाते हो, अगर महीने में 2 बार खाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी आपका प्रोटीन इनटेक बना नहीं रही है ना वो चीज़, तो वो तो आपको एक लेवल पे रख रही है कि ठीक है आपने मे बी 30% खा लिया, ठीक है, राइट। बट आपके रेगुलर डाइट में नहीं है। मैं ऐसे आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वेजिटेरियन डाइट में तो बिल्कुल नहीं है वैसे देखा जाए। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मीट, आई एम सेइंग इवन आप अंडा भी खाते हो अगर, ठीक है, बट ओवरऑल प्रोटीन डेफिशिएंसी 85% ऑफ द कंट्री इज प्रोटीन डेफिशिएंट। ट्रू, आई एग्री टू दैट। और वो किस लिए है? वो इसलिए नहीं है कि हम मीट नहीं खाते, हम मीट कम खाते हैं, ये है प्रॉब्लम। What else is the problem? How can someone who is looking to start a business in this category can find an opportunity? देखिए कंजम्पशन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने बोला साइज प्रॉब्लम नहीं है मार्केट की। ये जो पैटर्न्स हैं ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस करने के लिए। हम एक बात कर रहे थे कि जनरल फिनोमिना क्या है इंडिया में मीट का, बट आपको अगर धंधे की बात करनी है तो धंधे वाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड बिजनेस टू गेट इनटू। देयर इज नो डर्थ ऑफ मार्केट, देयर इज नो डर्थ ऑफ डिमांड। आपको बस ये फिगर आउट करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। 95% ऑफ दिस 50,000 करोड़ मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, तो वो अब आपके पास स्कोप इतना है डिसरप्ट करने का, बट हो ही नहीं रहा है, इनोवेशन ही नहीं हो रहा है कैटेगरी में। क्या मिसिंग है इनोवेशन में? आपने बोला इनोवेशन नहीं हो रहा है। यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जो हमने शुरू किया था, राइट। तो मेरे घर में कभी भी कच्चा मीट नहीं आता था, ठीक है। वो हमेशा एक बाहर से आता था, तंदूरी चिकन आता था। अच्छा। और उसको आपने ग्रेवी में टॉस कर लिया या जो भी कर लिया वैसे बनता था। तो वो क्यों था? क्योंकि मेरी मदर को पसंद नहीं था कि हम कच्चा मीट घर पे करें उसको। हाँ, ठीक है, और वो नहीं खाते थे ज़्यादा, तो हमको शौक था। तो ये भी इश्यूज हैं नॉर्मल घरों में। बट एक दिन बाई चांस घर पे आ गया और तब मैंने पहली बार देखा कि अच्छा रॉ मीट दिखता कैसे है। आप देखो मतलब कि इतना लेवल का हमारे यहाँ पे इश्यूज हैं और इतने हमने यहाँ पे पर्दे रखे हुए हैं कि खाना है तो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिन, किसी न किसी और रिश्तेदार के साथ खाना है। ये भी मतलब फिनोमिना है। आप देखो कि घर पे मम्मी है तो नहीं खाना है, पापा है तो नहीं खाना है, बाहर के फ्रेंड के साथ खाना है या भाई के साथ खाना है, ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था कि अब जब रॉ मीट मैंने देखा तो आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि ओ ये तो एकदम मतलब फ्लैश है, यू नो। तो ये कैसे मतलब देख रहे हैं, बनता कैसे है, कटता कैसे है, वो कुछ नहीं पता।
तो आई वेंट टू अ मार्केट, मेरा कज़न आया हुआ था घर पे, उसने बोला कि आज मैं घर पे बनाऊंगा. दैट वाज अ कम्प्लीटली न्यू थिंग विच हैपेंड. एंड मैंने बोला ये कहाँ मिलेगा, मतलब पता ही नहीं है कहाँ मिलेगा. मैं बोला किसी भी सब्जी मंडी में चले जाओ, वहाँ पे दुकान हो जाएगी, मिल जाएगा. तो आई वेंट टू दिस शॉप, वहाँ पे अब लाइव मुर्गे पड़े हुए थे. अब आई थिंक आई वॉज अबाउट 14-15 का होगा शायद, या मे बी और छोटा होगा थोड़ा सा. तो मैंने बोला एक चिकन दे दो. अब उन्होंने मेरे सामने वो लाइव बर्ड उन्होंने एक मशीन में डाल दी. अच्छा. मशीन में कट 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 करके अब उसने मेरे को दे दिया. उस दिन मेरे को एक्चुअल में पता चला था कि कैसे रॉ मीट मिलता है, खरीदी कैसे जाते हैं, खरीद क्या है, कंज्यूमर बाय कैसे कर रहा है, वो उस दिन पता चला था एज अ चाइल्ड. वरना 14-15 की एज में. हाँ, वरना तो पता ही नहीं चल रहा था ना कि घर पे कहाँ से आ रहा है, कौन जब खा भी रहे हैं घर पे तो किस फॉर्म में आ रहा है, कैसे हमें मिल रहा है. मिल जाता था एज अ यंगस्टर घर पे. तो आपका रिएक्शन क्या था बट आफ्टर लुकिंग एट दैट? I was actually not very happy to see that experience कि भाई ये क्या तरीका है. मतलब मैंने तो आपसे एक चिकन मांगा था, आप मेरे सामने ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो. ठीक है, हालांकि उसने मशीन में करा था, ऐसा नहीं कि उसने सामने काटा था, बट it left a mark on me कि but there is something broken as a customer experience which and I never anticipated मैं कि इसमें धंधा शुरू करूँगा. बट पॉइंट इज कि वो रह गया था मेरे साथ, अभी भी है एज अ मेमोरी. तो डेफिनेटली इट वाज नॉट अ गुड मेमोरी. तक भी आपका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मेरे को मीट बिजनेस में? नहीं, मेरा बस सिर्फ एक ही प्लान था कि बिजनेस करना है. अच्छा. किसमें करना है, क्या करना है, वो कोई क्लैरिटी नहीं थी. बट स्कूल से यही क्लियर था कि अपना बिजनेस करना है. दैट वाज द ओनली सर्टेनिटी आई हैव. तो हाउ डिड यू एंडेड अप स्टार्टिंग ज़ैपफ्रेश से? तो इससे पहले काफ़ी दूसरे काम किए हैं. 2010 से आई हैव बीन डूइंग स्टार्टअप्स. पहला एक मैंने एजुकेशन में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था टू हेल्प स्टूडेंट्स रिक्रूट इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. अच्छा. तो वो करीब 1 साल चला. फिर मैंने एक US बेस्ड कंपनी को बेच दिया. फिर आई बीन वेरी अर्ली. हाँ, मतलब इट वाज नॉट, उस टाइम पे एग्जिट्स क्या होते थे, आई एम टॉकिंग 2010. तो फ्लिपकार्ट, जोमेटो उस टाइम पे सेटअप हो रहे थे. राइट. तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टअप का था, और ऑनलाइन तो था ही नहीं, सब ऑफलाइन था. ये इसमें कोई टेक्नोलॉजी का कुछ कोई AI नहीं था, कोई फैंसी मैजिक नहीं था. हाँ, तो वो इसीलिए करा क्योंकि स्कूल डेज से ही था कि बिजनेस करना है. तो अब IT हो या ना हो, काम तो करना ही है आपको. राइट. वो तो टेक बूम आया तो एवरीथिंग जस्ट फ्लरिश्ड इनटू द नेक्स्ट लेवल. सो वो किया. उसके बाद फिर एक और फूड में बिजनेस किया. फिर मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम किया टू लर्न द न्यूएंसेस ऑफ रनिंग अ स्टार्टअप, स्केलिंग इट, हाउ टू फाइंड एन आइडिया, व्हाट इज़ अ वर्दी आइडिया टू एग्जीक्यूट. बहुत सारी चीज़ें सीखी इन दैट जर्नी. तो करीब 5 साल का मेरा रिगरस, 5-6 साल का मेरा स्टार्टअप एक्सपीरियंस रहा था बिफोर स्टार्टिंग ज़ैपफ्रेश. ओके. सो अभी मैं पूछूंगा, आपने बीच में ना एक बात बोली कि व्हाट इज़ एन वर्दी आइडिया. हाउ डू यू फिगर आउट व्हाट इज़ अ वर्दी आइडिया? ये थोड़ा सा क्या, काफ़ी ही पर्सनल भी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है. ठीक है, इसको समझना. क्योंकि जनरली आइडिया क्या होता है, हम पैशन से ड्रिवन होते हैं कि मेरा ये पैशन है तो हम ये करेंगे. वो बहुत अच्छी बात है, आप मतलब उसको सोचो, उसमें रखो अपनी लिस्ट ऑफ आइडियाज़ में. बट मोस्टली क्या होता है कि हम डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है एज एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग बहुत पसंद है फॉर एग्जांपल, तो आप मार्केटिंग में कुछ ना कुछ सोचोगे कि मैं मार्केटिंग में ही कुछ करूँगा. ठीक है, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप कुछ और भी कर सकते हो. करेक्ट. हम अपने आप को ना लिमिट कर देते हैं कि हम यही कर सकते हैं. अब जैसे मीट बिजनेस है, हमारा कोई खानदानी बुचर्स तो है नहीं हम. ठीक है. तो इट वाज प्योरली व्हाट व्हेन आई रियलाइज दिस दैट आई डोंट नीड टू पर्सनली लाइक एनीथिंग. आई नीड टू बी पर्सनली लाइकिंग द प्रॉब्लम, नॉट अबाउट कि ये मार्केट मेरे को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, या बोरिंग है, या ये है. वो सब थोड़े अपने जो इमोशंस हैं उनको थोड़ा साइड करके आप रॉ फॉर्म में अपना अपॉर्चुनिटी को स्कैन करो मार्केट में. तब आपको बहुत आइडियाज़ मिलेंगे. ठीक है, और फिर जो भी आइडिया मिलेंगे उसके साथ आपका पैशन पीछे फॉलो करेगा. हम क्या है, पहले पैशन ले जाते हैं. ये मिस्टेक, ये सबसे बड़ी गलती है. राइट. ठीक है, कि हमें हाँ, तो पैशन ज़रूरी है, बट पैशन ही ज़रूरी नहीं है, और पैशन बाद में ज़रूरी है.
पहले ज़रूरी नहीं है, वो बाद में भी आ जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब आप पैसा कमाओगे तो पैशन नहीं आएगा? सब आएगा फिर तो। एग्जैक्टली, पैशन खरीदा जा सकता है। राइट। बट आपके केस में आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पैशनेट आइडियाज़ होंगे जो आपने शायद रिजेक्ट भी किए होंगे। नहीं रिजेक्ट किए, करे मैंने तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स करे जो नहीं चले। तो वहीं से सीखा वो आपने। इतने सारे वो अटेम्प्ट्स थे कि वो बेसिकली वही वाली बात है ना कि शिप फास्ट। कोई आइडिया है जल्दी करो, एग्जीक्यूट, देखो क्या है, नहीं आता है, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। अब हम इमोशनल बहुत हो जाते हैं, इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू है ना इमोशनल होने का, और पेशेंस भी नहीं होती है। तो ये दो इश्यूज जनरली हमें दे कीप अस अवे फ्रॉम द रियल डील। तो जितना जल्दी आप ये दो चीज़ों से निकल जाएं उतना आपको आइडिया मिल जाएगा। आपने ना इसका इमोशनल और पैशनेट आंसर तो दे दिया। आपने एक बीच में बोला था टेक्निकल आंसर भी रहेगा। टेक्निकल आंसर सिंपल है कि आपको ये देखना है कि कौन सी सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया में। अब बहुत सारी बड़ी मार्केट्स हैं, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, मार्केट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हम जब सोचते हैं कि हमें क्या करना है तो हम पहले पैशन सोचते हैं, इमोशन सोचते हैं, फिर इनोवेशन सोचते हैं। ये तीनों ही चीज़ें गलत हैं। सो यू डोंट हैव टू इनोवेट। आपको इनोवेट भी नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए? नहीं, वो सब होगा। पॉइंट इज दैट यू डोंट स्टार्ट योर थॉट प्रोसेस विद दीज थ्री थिंग्स। ओके। यू कैन डू इट इन द थर्ड और फोर्थ लेयर। अच्छा, ठीक है। इनोवेट आप किसी भी कैटेगरी में कर सकते हो, राइट। बट आप शुरू जब ऐसे करते हो ना, तब आपके बहुत बढ़िया अच्छी इंडस्ट्रीज हैं जो निकल जाती हैं हाथ से। तो हाउ डू वन स्टार्ट देन? तो जैसे मैंने बोला कि पहले आप मार्केट देखो कि कौन सी सबसे बड़ी साइजेबल मार्केट है, ठीक है, और फिर आप उसमें देखो कि कौन से डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इन दोनों चीज़ों में एक लेवल का बहुत बढ़िया कोरिलेशन तालमेल है, ठीक है, कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 5 लोगों ने तूफान मचाया हुआ है, ठीक है, और ये किसी को आने नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, करेक्ट, तो आपके लिए एक थ्रेट है। बट स्टिल आई वुड से डू नॉट रूल आउट द आइडिया। अच्छा, हाँ, कि थ्रेट रहेगा, हाँ ठीक है कि ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बट स्टिल इफ योर बिजनेस एक्यूमेन इज वेरी स्ट्रांग एंड योर प्रोपोजिशन इज गुड इनफ, योर एग्जीक्यूशन इज एग्जाम्पलरी, यू वुड नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस थ्रेट, ठीक है। तो जब ये फिगर आउट हो गया तो आप देखो कि अब आपका क्या सोच है उस पर, आपको कहाँ लगता है गैप है इंडस्ट्री में। तो वो गैप आइडेंटिफिकेशन अगर आपने कर ली, आई थिंक दैट इज अ होली ग्रेल। तो आपके मीट के केस में क्या गैप था जो आपने मीट के केस में तो मीट का सिनोनिम इज गैप। इसमें गैप्स ही गैप्स हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं सर। 95% मैंने बोला अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ठीक है। कोई भी जाके गंदी जगह से नहीं खरीदना चाहता, ठीक है। आप क्यों गंदी जगह से खरीदोगे? आप 15 रुपये 20 रुपये फालतू देने के लिए कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है, उसको साफ सुथरा देखना है आज की डेट में, या उसको दिखाओ ही मत कैसे कटते हुए। और ये भी जो ट्रेंड है या फिनोमिना है ना, इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। नॉट लाइक कि साउथ में ये नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल हैदराबाद आप जाओगे, हैदराबाद में उनको देखना है कि हमारे सामने कटे दुकान पे, अच्छा, तभी हम लेंगे, क्योंकि हाँ वही एक प्रूफ है कि फ्रेश है ये। तो इट इज अ वेरी जोग्राफिकली स्कैटर्ड मार्केट ऑल्सो। इट इज नॉट कि आपकी एक स्ट्रैटेजी हर मार्केट में चल जाएगी। दैट इज मे बी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस। इस बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही प्रेवलेंट है ये। अभी भी मैं ना दोबारा वापस उसी पे आऊँगा, गैप के ऊपर। अब एक प्रॉब्लम तो मेरे को समझ में आ गई कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो, इट इज़ द एक्सपीरियंस पार्ट। कि लोगों को अपने सामने जो चिकन या मटन हो गया उसको जो काटते हैं वो नहीं देखना, उनको चाहिए कि यार मेरे घर पे फ्रेश मीट आ जाए। करेक्ट, दैट इज द मेन प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। करेक्ट, ये एक बहुत बड़ा गैप था जो आपने फिगर आउट किया। करेक्ट। बट आई एम श्योर ऑलरेडी और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे। नॉट मच। चलो दो प्लेयर्स भी हों। जब हमने शुरू किया था तब कोई भी नहीं था, ठीक है। और आज की डेट में भी हम देखें तो मुश्किल से 3 4 5 प्लेयर्स ही हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें बहुत अदर इश्यूज भी हैं बनाने के लिए बिजनेस। देखिए, प्रोपोजिशन एक चीज़ है और एग्जीक्यूशन दूसरी चीज़ है, ठीक है। आप एज अ प्रोपोजिशन बात कर रहे हैं, राइट। प्रोपोजिशन वाइज यू आर राइट कि दैट, और लोग भी हैं, बट एग्जीक्यूशन कौन कर पाया, कब तक टिक पाया, वो सारी गेम वहीं पे आ जाती है। तो आपने बोला और भी चैलेंजेस हैं इसमें, और क्या 2-3 चैलेंजेस? मोस्टली सप्लाई चेन चैलेंजेस हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेश है, शेल्फ लाइफ कम है, करेक्ट। तो आपको लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को बहुत ही रेजर शार्प रखना होता है।
राइट फ्रॉम बाइंग एंड प्रोसेसिंग टू पैकेजिंग टू स्टोरेज, एक एक स्टेप you have to have very focused approach and clear controls कि किस स्टेज पे मेरा क्या नुकसान होता है, क्वालिटी का या प्राइस का। देखिए 2 ही चीज़ें हैं प्रोडक्ट में, क्वालिटी है और प्राइस है, यही 2 चीज़ें हैं। करेक्ट। ठीक है, जो डिटरमिन करती है कि कस्टमर आपसे खरीदेगा नहीं खरीदेगा। ऑफ कोर्स छोटी कन्वीनियंस एक्सपीरियंस भी है, बट 70-80% तो मेन क्रक्स तो यही है किसी भी प्रोडक्ट का। तो जहाँ पे भी इसमें बैलेंस बिगड़ा तो एक्सपीरियंस तो गया ही गया, चाहे आप अच्छी ऐप बना लो, चाहे डिलीवरी फास्ट दे दो। तो अगर महंगा प्रोडक्ट दे दिया जो कि इतना अच्छा नहीं है, तो वो नहीं आएगा दोबारा आपके पास। अच्छा प्रोडक्ट दे दिया सस्ता, तो आपका नुकसान है एज अ बिजनेस। सो प्राइसिंग बिकम्स वेरी क्रिटिकल अलॉन्ग विद क्वालिटी। हमारा जो सिर्फ एक मोटो है इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी वांट टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। दैट वैल्यू कैन ओनली कम इफ इट इज द राइट क्वालिटी एट द राइट प्राइस। सो आपका आई एम श्योर जो लोकल मीट वेंडर्स होते हैं उनसे तो कुछ प्रीमियम पे ही होगा? बिल्कुल, उनसे प्रीमियम पे कितना? व्हाट इज द प्रीमियम? अबाउट 15 to 20%। अच्छा, बट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे दैट 15-20% बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आप देखिए, अगर नॉर्मल दुकान पे आपको 200 रुपये का मिल रहा है और अगर हम वो आपसे 230 या 240 रुपये ले रहे हैं, तो हमारी डिलीवरी कॉस्ट है, पैकेजिंग है, दुनिया भर की इतनी चीज़ें हैं जो हम चार्ज नहीं करते कस्टमर से। वी आर दी ओनली कंपनी विच हैज़ नो मिनिमम ऑर्डर, नो डिलीवरी चार्ज। अच्छा, आई कैन बाय एनीथिंग लाइक लिटरली एट एनी प्राइस। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि वी डोंट वांट टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर बाय टेलिंग देम दैट वी आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, हमारे को 200 रुपये फालतू दो। दैट इज़ नॉट आवर मॉडल। आवर मॉडल इज़ वैल्यू। वैल्यू कैसे निकल रही है? वैल्यू आपकी तभी निकल रही है जब कस्टमर को वो चाहिए जो आप दे पा रहे हो उस प्राइस के अंदर। राइट, ठीक है, यही है ना? करेक्ट। आप इसको चेंज कर दो, सारी मार्केट छोटी हो जाएगी आपकी। बट आपने 2-3 बार ना क्वालिटी की बात की। Was there a problem of quality with local meat vendors? Always। क्या प्रॉब्लम? सर आप लोकल गाजीपुर मंडी चले जाओ। अच्छा। मशहूर है, एशिया की सबसे नंबर 1 मंडी है मीट के लिए। दिन के करीब 15 लाख बर्ड कटते हैं क्या? अच्छा। हर रोज। ठीक है, और पूरा नॉर्थ वहाँ से सप्लाई जाती है, पूरे नॉर्थ इंडिया में, इंक्लूडिंग द माउंटेन्स। या उत्तराखंड चले जाओ, या बहुत मोटी सप्लाई जाती है यहाँ से। हम चले गए थे जब हमारे को पता चला कि हमने करना है, और वहाँ पे जाके हम बहुत सरप्राइज हो गए जब हमने देखा कि ज़मीन पे कट रहा है मीट। ठीक है, बाकायदा नीचे लोग बैठे हैं, डर्ट के अंदर काट रहे हैं, और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं है, कुछ नहीं है, और खून में ही सिर्फ सारी क्लीनिंग हो रही है। और मतलब इतना बुरा हाल था कि उसके बाद तो हमें बिल्कुल 100% ट्रस्ट हो गया कि इसमें तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका नहीं है जो जहाँ से कोई भी एक नॉर्मल समझदार इंसान लेना चाहेगा। उनको पता नहीं है, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, और जो तो ये पूरी जो मार्केट है, पूरे एकदम उस कचरे के ढेर में आपने मीट को डाल दिया। वो पूरे जो वो पहाड़ बने हुए हैं गार्बेज के, बिल्कुल राइट उसके बीच में है ये। अच्छा, हाँ जी, वो जो लेफ्ट साइड पे तो कोने भी पे वहीं से खा रहे हैं और आपको भी वहीं से निकल के मिल रहा है उनका जूठा, और यहीं से 5 स्टार होटल ले रहे हैं। जो आप एक डिश के 3000 रुपये देते हैं 5 स्टार में, वो यहीं से खरीद रहे हैं, क्योंकि मेजर सोर्स सप्लाई चेन यही है। एग्जैक्टली। तो फिर आपने क्या डिफरेंस किया? हमने यहाँ से नहीं लिया। अच्छा। हमने बोला कि यहाँ से तो हम काम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने फार्मर के साथ डायरेक्ट टाई अप किया और प्रॉपर लाइव बर्ड खरीदा, एक स्लॉटर हाउस के साथ पार्टनरशिप करी, ऑर्गेनाइज स्लॉटर हाउस जो हाइजीन मेंटेन करेगा, और हमारा जो भी लाइव प्रोड्यूस आएगा, लाइव बर्ड आएंगे, उनको काटेगा और हमारे को एक फॉर्म में देगा जो हमें चाहिए। अच्छा। हाँ। कितने फार्मर्स के साथ स्टार्ट किया आपने? हमने शुरू तो किया था करीब 4-5 फार्मर्स के साथ। आज की डेट में करीब 25 फार्मर्स हैं हमारे साथ। अच्छा, जिनसे हम लेते हैं। सो अभी किस स्केल पे आप, कितने केजीज अगर मैं बोलूँ, या किस स्केल पे? करीब दिन का करीब 10,000 किलो लेते हैं। 10,000 किलो आप डेली एवरीडे सोर्स करते हो इन 25 फार्मर्स के थ्रू? करेक्ट। एंड दिस गोज टू योर स्लॉटर हाउस? हाँ। Which is one or multiple? There are multiple in different cities. अच्छा, which all cities? Delhi and Bangalore. These are 2 markets currently we are operating in. Start लेकिन दिल्ली से किया था? Start Delhi से किया। What was the reason of starting in Delhi? As such कोई रीज़न नहीं है। I was there in Delhi, तो मेरे को यहाँ पे convenient था to शुरू यहाँ से करा जाए, but
मतलब नो स्पेसिफिक रीज़न। अच्छा, बट नाउ तो आप बैंगलोर में भी हो, दिल्ली में भी हो, बिल्कुल। दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? काफ़ी डिफरेंस है। जो कंजम्पशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस, बिकॉज साउथ में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है, 90% प्लस कंजम्पशन है कर्नाटका और तेलंगाना और पूरे इंडिया चेन्नई के में। 90% वहाँ है? हाँ, और नॉर्थ में है, दिल्ली इज़ अबाउट 60% अच्छा, एंड बॉम्बे इज़ ऑल्सो 60%। पंजाब आप हैरान हो जाओगे, 50%, सबसे लोएस्ट देन गुजरात। गुजरात भी ज़्यादा है पंजाब से। पंजाब में तो बल्कि सबसे ज़्यादा यही बोला जाता है कि मीट exactly। बिकता है, मीट मैंने चलता आपको है। वही बोला ना, हिपोक्रिट हैं हम। ठीक है, हम दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सो गुजरात इज इवन हायर देन हाँ पंजाब? जी सर। ये तो बहुत आई अनबिलीवेबल वॉज सी ऑल्सो बात है। सरप्राइज्ड कि गुजरात तो सबसे कम होगा। सो गुजरातीज ईट मोर मीट देन पंजाबीज? हिपोक्रिट सर, हिपोक्रेसी एवरीवेयर। वेरी सरप्राइजिंग नंबर। यस, ओके, सब खा रहे हैं, अब वो पता नहीं चल रहा कहाँ खा रहे हैं, वो कहाँ से खा रहे हैं? ओके, बट बिक रहा है तो पता है ना आपको, तो करेक्ट, नंबर्स बता देते हैं। राइट, डिमांड तो चेहरे बताई नहीं नहीं बताते बट नंबर्स तो बता देते हैं। है। ओके, तो अभी और कहाँ पे जो कंजम्पशन की जो पैटर्न है, ऐसा क्या है कि साउथ में ज़्यादा है और नॉर्थ में कम है? देखिए, ये इसका मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ऐसा ही है। बट सोचते तो हो गए आप उसके बारे में? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि कोई जो पिन पॉइंट कर पाए कि वहाँ पे क्यों ज़्यादा है और यहाँ पे क्यों है। मे बी आई थिंक दे आर अ लिटिल मोर प्रोटीन डेफिशिएंट। ऐसे तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, तो मे बी दे आर मोर अवेयर दैट ये चीज़ जरूरी है। कहते हैं ना कि बहुत सारे साउथ में लोग ज़्यादा टेकीज हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो उनको शायद लगता होगा। आप नॉर्थ वालों को बहुत ऑफेंड कर दोगे आज, मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए, ऑफेंड होना भी चाहिए, क्योंकि होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये Okay. एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मीट मत खाओ आप, ठीक है? आप कोई भी फॉर्म में प्रोटीन खाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन Correct. इन जनरल, ठीक है? सोया का अगर आप देखोगे मार्केट, तो इंडिया में सोया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है? और सोया भी एक तरह का प्रोटीन है, राइट। तो हम खा ही नहीं रहे। सोया में भी बहुत मैंने सुना है कि प्रॉब्लम आती है अडल्ट्रेशंस की। देखिए, प्रॉब्लम फूड में अडल्ट्रेशन, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की हर एक कैटेगरी में आएगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि दूध में नहीं है या उसमें नहीं है, वो हर जगह है। फ्रूट्स में भी होगा, वेजिटेबल्स में भी है, सब जगह है। व्हाट अबाउट मीट? मीट में तो मैंने आपको बता दिया, आप गाजीपुर जाइए का वहाँ तो पे, मुझे बता दिया। उससे बड़ा जो एक शॉकिंग फैक्ट है, हाँ। वो तो केमिकल से भी बड़ा है ना सर। करेक्ट। क्योंकि वो तो जब आपने उसको काटा और आपने उसको तरीके से नहीं काटा, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी मीट के अंदर, वो तो आप ही के अंदर जाएंगी। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि लॉट ऑफ फॉरेनर्स व्हेन दे कम टू इंडिया, दे गेट सिक व्हेन दे ईट फूड हियर। व्हाई इज़ दैट? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि हम बच जाते हैं जब हम खाने को बहुत उबाल देते हैं, तो उसके बहुत सारे जो वो हैं जर्म्स हैं, निकल जाते हैं, ठीक है? एंड दे लाइक टू ईट रॉ। दे लाइक टू ईट कोल्ड, राइट। ठीक है? अब कोल्ड आप खा लो, वो जो ज़मीन पे था उसको ठंडा करके खा लो। और यही मुझे तो खाते आज तक हैं। लगता था वो मसाले नहीं खा पाते शायद, नहीं, इसलिए बीमार होते हैं। नहीं, हमारे फूड में बहुत इश्यूज हैं। हाँ। ठीक है, तो इस कारण वो जो क्वालिटी पैरामीटर्स इंटरनेशनली फॉलो होते हैं, यहाँ पे कहाँ फॉलो हो रहे हैं? कोल्ड चेन ही नहीं है यहाँ पे। 26% फूड वेस्टेज, सॉरी 26% इन्फ्लेशन है जो हमारी होती है रेगुलर, बहुत टाइम से चल रही है फूड इन्फ्लेशन इन द लास्ट आई थिंक 10 years और सो। और वो सारी इसके कारण है, वेस्टेज के कारण, फूड वेस्टेज के कारण। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन मीट करंटली? वेस्टेज यू मीन कि जो हम कोल्ड चेन की वजह से जो खराब होती है? देखिए, वो अगर मैंने बोला कि 26% जो है वो वेस्टेज है जो रिजल्ट करती है इन्फ्लेशन के अंदर ओवरऑल फूड में। अब इसमें से आप बोलोगे कि मीट में कितना है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट, आई डोंट हैव दैट नंबर, क्योंकि कैटेगरी में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डेटा ही नहीं है। और डेटा क्यों नहीं है, मैं उसका भी आपको कारण दे देता हूँ कि इसमें कोई बड़ी कंपनियां घुसती ही नहीं है। क्यों है ऐसा? Why don't big companies get into this? That is a very good question, and actually, I think that is more a good thing than a bad thing for entrepreneurs. कौन है टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो बिजनेस चला रहे हैं?
मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा ऐसे। इंडिया में ही कौन से बिजनेस हाउसेज हैं बताओ? बिजनेस हाउसेस तो बहुत है, टाटा है, रिलायंस है। सब एनिमल लवर हैं, ठीक है, लेदर के काम कर रहे हैं, ठीक है, बट एनिमल लवर हैं। तो वो हिपोक्रेसी वाली बात फिर आ गई, फिर बार बार वही आ जाएगी। हाँ। तो इसलिए अगर वो जो आपने मेरे से ओथ ली थी कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, तो वहाँ पे हम बार बार वहीं चले जाते हैं, सच्चाई पे, राइट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो लोग इसमें आएंगे ही नहीं कभी, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, बहुत सारे रीजन हैं उनके ना आने के। सुपरस्टिशन इज द बिगेस्ट, ठीक है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कुछ नहीं है। इंडिया इज द टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टर, वर्ल्ड का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर है इंडिया। सॉरी मैं दोबारा से वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जिनकी वजह से पॉडकास्ट पॉसिबल हो रहा है उनके बारे में बताना भी ज़रूरी है। मेरी ही कंपनी है इजी लीड्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो प्लीज़, अगर आप सेल्स में हो, रिक्रूटमेंट में हो, बिजनेस है खुद का, या कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, या एक इंडिपेंडेंट सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, तो इजी लीड्स आपको हेल्प कर सकता है B2B कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने में, ताकि आपकी सेल्स या रिक्रूटमेंट या मार्केटिंग आसान बन सके। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, फ्री ट्रायल है प्रोडक्ट का, एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना। अब पूरा वीडियो आप देख लो। प्रेजेंट ऐसा किया जाता है दैट वी डोंट, वो वहीं आ गए दोबारा, हाँ, दोबारा वहीं आ गए हम, या द हिपोक्रेटिक थिंग, या करेक्ट। तो घूम फिर के सारी मार्केट बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बट लेकिन nobody wants to get their hands dirty. So if you are looking to get your hands dirty, this is the business to get into. आपने चैलेंज जो बताए थे ना, एक तो मेरे को समझ में आया कि एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम थी, वो आपने सॉल्व कर दी। सप्लाई चेन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यार सोर्सिंग अच्छी नहीं हो रही थी, क्वालिटी का प्रॉब्लम था, वो आपने सॉल्व कर दिया। व्हाट अदर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व्ड व्हाइल गेटिंग इनटू दिस बिजनेस? देखिए, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, क्योंकि हम एक सिर्फ एग्रीगेटर की तरह काम नहीं कर रहे थे, हम एक मार्केट प्लेस की तरह काम नहीं कर रहे थे। बहुत सारे जितने भी टेक बिजनेसेस हैं वो मार्केट प्लेस बन जाते हैं, किसी से खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, करेक्ट। हमको तो पूरा सॉल्व करना था एंड टू एंड, कि हम ऑनलाइन में अगर कुछ भी करते हैं तो, क्योंकि क्वालिटी नहीं दोगे तो आप कुछ भी कस्टमर एक्सपीरियंस कहाँ से बिल्ड करोगे। प्रोडक्ट क्वालिटी अगर ख़राब है तो मैं जल्दी डिलीवरी लेके क्या कर लूँगा। तो अभी लेकिन आपके पूरे बिजनेस में इतना एक सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम रहता होगा, विच इज़ दी, जिस पे आपने बात भी की थी, शेल्फ लाइफ की। हाँ बिल्कुल, कि उसका रिडक्शन कैसे आप कम से कम करो। तो अभी एक और प्रॉब्लम भी जो आपने बोली कि यार हमारी सोर्सिंग के अंदर के लोग कस्टमर हैं, उसको मैं 20-25 से ऊपर तो मार्जिन नहीं ले सकता। प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ, 200 का बिक रहा है बाहर, तो 230 ले लोगे, 40 दे दोगे। करेक्ट। उसमें आपको डिलीवरी भी मेंटेन करनी है, करेक्ट। उसमें आपको बाकी चीज़ें, मार्केटिंग कॉस्ट भी देखनी है, करेक्ट। सो हाउ आर यू ensuring that you have enough money to do all of this? हाँ, so we started our business as a omni-channel business. So we are not saying that we are only online. ठीक है, हमारा करीब 40% बिजनेस जो था वो ऑफलाइन बिजनेस था जब हमने शुरू किया था। और आज की डेट में करीब 20% के आसपास है। What do you mean offline? ऑफलाइन में हम B2B में जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं, अच्छा, तो उनको भी केटर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका बहुत सारा जो ये मटेरियल है वो लिक्विडेट हो जाता है टाइम पे, क्योंकि शेल्फ लाइफ बहुत टाइट है। तो आपको अगर वेस्टेजेस आपकी बढ़ गई तो आपका नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और जितना भी आप मार्जिन मेंटेन करना चाह रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा फ्रॉम डे 1। राइट। तो आपका इसमें कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, और उसको करने के तरीके है फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ऑल्सो। इट इज़ नॉट मेयरली कि आपने सही सोर्स से खरीद दिया, सही ब्रांड कर दिया, सही पैकेज कर दिया और वो निकल जाएगा और आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें यू हैव टू अप्लाई डिफरेंट हैक्स टू मोनेटाइज द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी आर द ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी इन द कैटेगरी, एंड वी वर एबल टू डू सो बिकॉज आर फोकस वॉज ऑन बिल्डिंग अ स्केलेबल सस्टेनेबल बिजनेस इन द मोस्ट टफेस्ट कैटेगरी विच नोबडी हैज डन। ठीक है, आप जितने मर्जी बिजनेस देख लो दूसरे, उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हुआ ही होगा। राइट। इसमें कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन मीट देख लो, ग्लोबली किसी ने नहीं किया है। ग्लोबली किसी ने नहीं किया। ऑनलाइन मीट बेचने वाली कोई कंपनी थी ही नहीं। ऐसे बाहर क्यों नहीं कर रहे? देख लो सर,
क्यों नहीं कर जो रहे? बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रहे हैं, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऑनलाइन ओनली वाले तो है ही नहीं। राइट। और हमने भी ऑनलाइन ओनली का कोई फॉर्मेट नहीं रखा हुआ है। मैंने जैसे बोला, हम ऑफलाइन भी करते हैं। करेक्ट। और उसका कारण ये है कि वही एक सस्टेनेबल मॉडल है, इसीलिए वो ग्लोबली भी नहीं हुआ। राइट। मतलब अगर आपको किसी को इस कैटेगरी में बिजनेस शुरू करना है और आप सोच रहे हो सिर्फ ऑनलाइन रह के आप कर लोगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो ऑफलाइन और B2B पार्टनरशिप्स तो आपको बनानी ही पड़ेगी। सब करिए, आपको बिजनेस धंधा बनाना है तो आपको हर जगह बेचना है, ठीक है ना। आप अपना एक प्रोपोजिशन एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए रखिए, दैट इज ओके, बट लेकिन दैट डजंट मीन कि आपका कहीं और से बिजनेस आ रहा है तो आप मना कर दें। राइट। जस्ट बिकॉज आपने एक ओथ ली हुई है। ठीक है। करेक्ट। तो वही पैशन वाली बात फिर आ गई कि बट क्या आप लॉजिक रेस्टोरेंट्स पे लगाइए। करते हैं एक्स्ट्रा, लाइक प्रीमियम? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनको भी है, उनके आपकी साथ क्या भी पिच प्रॉब्लम रहती है। है उनको फिर? नहीं, हमारा पिच तो बेसिकली प्राइसिंग पे तो देखिए हमारे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हम तो बैकएंड इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। अगर आपका बैकएंड इंटीग्रेटेड नहीं है तो आप प्राइस नहीं दे सकते उनको। व्हाट डू यू मीन बैकएंड इंटीग्रेटेड? विच इज दैट कि हम डायरेक्टली फार्म से खरीद रहे हैं, फिर कटवा रहे हैं, तो ये margin बहुत वहाँ बच पेनफुल रहा है। देखिए, इट्स अ पेनफुल सप्लाई चेन एक्सरसाइज विच वी हैव टेकन कि हमें करना है ऐसे, क्योंकि इसी में पैसा बनेगा और इसी में स्केल होगा, इसीलिए कर रहे हैं। कोई अपना शौक नहीं है हमें इतनी मेहनत करने का बैकएंड पे। नहीं तो आप भी गाजीपुर से ले सकते हम भी थे। गाजीपुर से ले सकते थे, हम किसी बड़े सप्लायर से भी ले सकते हैं, करेक्ट। वो भी हो सकता है। बहुत सारे हमारे जो अदर प्लेयर्स इन द मार्केट आर डूइंग दैट, बट वी कांट अफोर्ड टू डू दैट, क्योंकि मार्जिन नहीं बनेगा उसमें। बिल्कुल। तो डायरेक्ट लेने से जो मार्जिन आ रहा है उसकी वजह से आपका प्रीमियम थोड़ा ही है जो आपने रखा है। बिल्कुल, जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी है वो एक कतरे कतरे में है सर, जैसे मैंने बोला हर एक लेवल पे है, ठीक है। तभी आप इसमें B2B हो या B2C हो, उसमें पैसा बना सकते हैं। राइट। तो आपका जो बुचिंग यूनिट है वहाँ से फिर सामान कहाँ जाता है? देखिए, हमारा स्लॉटरिंग हम नहीं करते हैं, हमारा सिर्फ एक, इसमें 2 लेवल की प्रोसेसिंग है, एक है स्लॉटरिंग और एक है क्लीनिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज, और वो हम करते हैं। क्लीनिंग पैकेजिंग आप करते हो? क्लीनिंग, पैकेजिंग, डिबोनिंग, वो सब हम करते हैं। अच्छा। स्लॉटरिंग हम नहीं करते, फार्मिंग हम नहीं करते हैं। ये Right. दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से करवाते हैं या करते हैं, लेते हैं, बट एक लेवल का कंट्रोल ज़रूरी है इसमें, क्योंकि और अगर आप बाहर से लेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। राइट। या तो क्वालिटी में फंस जाएंगे या प्राइस में फंस जाएंगे। Correct. तो इसलिए आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए बैकएंड पे। और इसके बाद फिर आपका जो डिलीवरी होता है वो कैसे मैनेज करते हो? और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हब्स हैं, जो स्टोरेज पॉइंट्स हैं, नॉर्मल जो हब एंड स्पोक मॉडल है, तो वहाँ पे स्टोर करते हैं और वहाँ से राइडर डिलीवरी करता है लास्ट में। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में हो और बैंगलोर में हो, अगर दिल्ली का हमें मॉडल समझना हो सप्लाई चेन का, तो थोड़ा आइडिया दे सकते हो कैसे रहता है? एक मदर यूनिट होता है जो सेकंड लेवल प्रोसेसिंग, जो क्लीनिंग, स्टोरेज वगैरह करता वो है, आपका दिल्ली में वो ही है? हमारा गुड़गांव में है। अच्छा। और उसके बाद फिर हमारे छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं मल्टीपल सिटीज़ में, जैसे यहाँ पे हमारा वेस्ट दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में है, ऐसे करके करीब 10-12 हमारे सेंटर्स हैं जहाँ से लास्ट माइल डिलीवरी होती है। तो आपका जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे पैकेजिंग वगैरह होती है वहाँ से चला जाता है इन सेंटर्स पे? बिल्कुल। और फिर वहाँ से बेसिस ऑन ऑनलाइन ऑर्डर जो भी आया बिल्कुल। उस एरियाज के, बिल्कुल। और प्लस जो भी लोकल B2B आपके बायर्स हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, करेक्ट। इन सबको फिर उन फाइनल स्पोक से निकल जाता है? हाँ, या तो फाइनल स्पोक से जाता है या कभी मदर यूनिट से भी जाता है। अच्छा। Whichever, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम? डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, लॉजिस्टिक प्लान एक्सेट्रा। ओके। इसके अंदर एक सबसे मेजर पार्ट आ जाता है मार्केटिंग और सेल्स का, राइट? अभी हमने सप्लाई चेन, ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, मार्केट कितनी बड़ी है, ये सब तो समझ लिया। थोड़ा सा ना ये समझना है कि लोग, अगर आप किसी को इस बिजनेस में जाना है तो हाउ शुड वन स्टार्ट मार्केटिंग ऑफ दिस बिजनेस? आप कैसे मार्केटिंग करते हो? तो ये सब हमारे साथ प्रॉब्लम, जो हमने शुरू किया था तो हम यही सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, कहाँ से मार्केटिंग करें। तो हमने ये देखा कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खा रहे हैं, ठीक है, चिकन खा रहे हैं, कंजम्पशन कहाँ हाई है। तो वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया थे जिम्स में बहुत ज़्यादा खपत है। हर ट्रेनर खा रहा है, हर स्टूडेंट आधा किलो चिकन रोज उसको चाहिए, हर ट्रेनर अपने अंडे स्टूडेंट खा को रहा खिला है, रहा है, केले खा रहा है, उसको यही चाहिए रोज। तो दैट वाज द बेस्ट which gave us a entry point into high consumption buyers, and वहाँ से फिर वर्ड ऑफ माउथ से हमारा पूरा पिकअप हुआ था। डिस्कवरी ऑफ द ब्रांड
फॉर द कस्टमर हैपन एट दोज पॉइंट्स। और आज की डेट में भी हम वहाँ पे बहुत पॉकेट्स में कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिम्स के साथ। और दूसरा हम क्या करते हैं, वी वांट टू मेक द मेक पीपल ट्राई द प्रोडक्ट। तो सैम्पलिंग्स बहुत सारी करते हैं कि आप ट्राई करिए कैसा है, उसके बाद फिर वो खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बहुत हाई है। देखिए, इट इज़ नॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट कि मैंने आपको ट्राई करा दिया। Correct. जो मैं ट्रायल में भी दूंगा वो भी करीब करीब 100-150 रुपये का प्रोडक्ट निकल जाता है। बिल्कुल। बट क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम है वो जस्टिफाई कर देता है रिटर्न जो आता है हमारे को, वी इन्वेस्ट इन मेकिंग द कस्टमर हैप्पी एंड डिलाइटफुल बाय द होल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। तो वो अगर हुक हो जाता है तो फिर आपका वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। हम उस पर फोकस करते हैं। देन वी डू लॉट ऑफ लॉयल्टी विन बैक प्रोग्राम्स कि जो लोग नहीं खरीद रहे हैं, पहले खरीद रहे थे, उनको वापस कैसे लेके आएँ। तो ऐसे कुछ कुछ हैक्स हैं जो वी ट्राई। बट टॉप 2-3 जो हमारे लिए हैं, एक तो है सैम्पलिंग है, दूसरा कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज आप करिए कहीं पे भी, चाहे मार्केट है या जो कोई एक पॉकेट लेके वहाँ पे एक्टिवेशंस करिए। तो आई वुड से ऑफलाइन मोस्टली इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस रहता है। ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। ऑनलाइन में सिर्फ आपका बहुत ज़्यादा स्पिल ओवर है, लोग आएंगे फिर उसके बाद वापस आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं पता। बट ऑफलाइन में हमने देखा है कि लोग थोड़ा ज़्यादा स्टिकीनेस होती है। बट स्केल तो नहीं कर सकते ऑफलाइन, या कर सकते हो? नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते स्केल? कर हाउ डू सकते यू? हैं। सो लेट्स से आपने अभी मान लो पुणे में जाना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप नई सिटी में जा रहे हो पुणे में। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक व्हेन यू एंटर पुणे? देखिए, पहली तो सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगरी है, आप कॉर्पोरेट्स में जाइए और जहाँ पे दूसरी कोई कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको बोला फिटनेस वाले लोग हैं जितने, वहाँ जाइए। तो ये 2 पॉकेट्स आपको बहुत इजीली फर्स्ट 100 ऑर्डर्स दे देंगे। अच्छा। ठीक है, यहाँ से दोनों जगह से आपको मिल जाएंगे। अब उसके ऊपर आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो विल बी अ क्वेश्चन ऑफ हाउ यू एंगेज देम। तो ऑनलाइन इज अ एंगेजमेंट मॉडल बेटर in terms of getting repeats rather than I would say कि Acquisition. आप, हाँ, एक्विजिशन, क्योंकि महंगा है बहुत। अब अगर आपके पास उतना कैपिटल है, आप लगा सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप करिए ऑनलाइन। बट स्टिकीनेस कम है वहाँ पे। तो योर फर्स्ट नॉइज बहुत है ना। देखिए, जो कस्टमर ऑनलाइन ही देखे जा रहा है, Right. वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा है। जो ऑफलाइन है उसका तो बिहेवियर ही ऑफलाइन है कि वो ऑफलाइन जाएगा, वहाँ पे लेगा, और वहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड हैं, है ही नहीं। पैकेज्ड चिल्ड फ्रेश मीट अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन में भी नहीं है। लोकल मीट शॉप पे नहीं होते? नहीं है, पैकेज नहीं है ना, वो तो काट के दे रहा है ना, जैसे मैंने आपको बोला। राइट। कुछ दुकानें हैं जो कर रही हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स में, कुछ कुछ दुकानें हैं जो करती हैं, बट हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी क्या कर रहा है। बट मेजॉरिटी में भी खासकर मेट्रो सिटीज़ में तो फिर भी ऑर्गेनाइज थोड़ा होगा। सर, यू विल बी सरप्राइज्ड। आप कहाँ से खरीदते हैं? मैं तो खाता ही नहीं। खाते ही नहीं। आप किसी से भी पूछ लीजिए अपने दोस्त से, वो 90% यही बोलेगा कि मैं एक लोकल दुकान से खरीदता हूँ। बट मैं अपने डॉग के लिए लेता हूँ। तो कहाँ से लेते हैं आप? लोकल मीट शॉप। वही बोला ना आपको मैंने, तो लोकल मीट शॉप से ही जा रहा है। जो ऑर्गेनाइज्ड मीट शॉप भी है उससे कोई नहीं ले रहा है। उसका कारण पता क्या है? जो बैलेंस नहीं है क्वालिटी और प्राइस में। वो क्वालिटी आपको देगा नीचे, प्राइस देगा ज़्यादा, जस्टिफाइड नहीं है। या तो क्वालिटी दे अच्छी और प्राइस ले और सस्टेन करे उसको, तो ठीक है। बट जैसे मैं तो खरीदता नहीं ज़्यादा ना, मैं खुद खाता हूँ, तो मुझे तो पता नहीं क्वालिटी कैसी है, क्या होगा। हाउ डू वन नो? तो आप बोल रहे हैं कि आप कुत्ते को अपने कुछ भी खिलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे इंश्योर करूँ कि जो सामने वाला मुझे बोल रहा है नहीं कर सकते कि वो सच में सही है। ये प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते। इसीलिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही एक रोल था जो हम निभाना चाह रहे थे कस्टमर के लिए, कि आप ट्रस्ट करिए हमारे ऊपर। बड़ा कोई सर्टिफिकेशन होती है? बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं। FSSAI की तो एक जनरल है, फिर हलाल होता है, फिर ISO सर्टिफिकेशंस हैं, तो वो सब हमने ली हुई हैं सर्टिफिकेशंस। बट मोस्टली क्या है कि इसमें जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो डिटरमिन करता है बार बार सस्टेनेबल। अब जैसे आपने ऑर्गेनाइज दुकान से लिया और वहाँ से आपने एक बार लिया ठीक था, दूसरी बार लिया ठीक था, तीसरी बार ही बेकार हो गया। फिर वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो तुक्केबाजी में चल रहा है। राइट। आप तो, हम लोग नहीं चल अफोर्ड कर सकते तुक्केबाजी में, क्योंकि हमने हमारा पूरा फोकस ही कन्वीनियंस और एक्सपीरियंस का है। राइट। वो एक्सपीरियंस जहाँ पे बिगड़ा,
हमारा ख़त्म हो जाएगा सारा काम। तो क्वालिटी में हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है क्वालिटी में काम करना। और लोकल लोग इतना इतना एफर्ट नहीं डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। उनको होता है कि हाँ भाई वो तो मेरे हमारी को सेट मार्केट सर्टिफिकेशन है, भी नहीं लेते होंगे। कुछ नहीं लेते। देखिए सर्टिफिकेशन पे भी हमारे यहाँ पे फूड में आप अगर ओवरऑल फूड स्पेस में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिंजेंट फूड गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं, एक लेवल पे ही है जो है, ठीक है। ठीक है, इफ़ यू आस्क मी उसमें जितना और कंट्रोल होता है बेटर होता है वो होना चाहिए, बट नहीं है। तो जितना होना चाहिए उतना तो हम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं बल्कि। बट लेकिन जो ट्रस्ट फैक्टर है कस्टमर का वो एक्सपीरियंस से ही डिटरमिन होगा, वो सर्टिफिकेशन भी आपको नहीं दे पाएगा। राइट। मैं एक और बार वापस आपसे पूछूंगा इसी पे एक क्वेश्चन रिगार्डिंग सर्टिफिकेशंस। एक तो होते हैं जैसे हलाल सर्टिफिकेशन हो गया या फसाई सर्टिफिकेशन हो गई, ये तो बहुत जेनरिक से सर्टिफिकेशंस हो गए। क्या कुछ क्वालिटी मेजरमेंट का भी सर्टिफिकेशन होता है? देखिए इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा। आप अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी को लेके आते हैं और उससे कोई ठप्पा ले लेते हैं तो बात दूसरी है, हाँ, ठीक है। बट इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से देयर इज नथिंग एल्स। देयर इज नथिंग, बट आउटसाइड इंडिया देयर आर। आउटसाइड इंडिया देयर इज एवरीथिंग। आपके पास एफडीआई है वहाँ पे बाहर जो रेगुलर तरीके से मॉनिटर करता है सारा फूड कंट्रोल। इंडिया में उस लेवल का डेप्थ नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस फॉर फूड। आपको लगता है कि अगर आपने ये सर्टिफिकेशन ले लिया नहीं, देखिए इट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू? नहीं, इसी मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हाउस होल्ड घर का जो रेगुलर कस्टमर है वो दुकान से ले रहा है। अब वो दुकान से क्यों ले रहा है आप वो समझने की कोशिश करिए। फटाफट मिल जाता है, मुझे जाता हूँ मैं, और सस्ता मिलता है, और यही दो फैक्टर है मेरे सामने। ठीक है ना। तो अब कन्वीनियंस, प्राइस और क्वालिटी, यही तीन चीज़ें हैं। राइट। और आपको बार बार वो एक्सपीरियंस हो रहा है। तो कस्टमर लव से बड़ा कोई वैलिडेशन, क्रेडिट और एक्रेडिशन नहीं है। आप ले लीजिए जितनी मर्जी डिग्रियां, जॉब नहीं लगेगी तो क्या करेंगे? सही बात है। वही हो रहा है ना जनता के साथ। आईआईटी बहुत IIM ज़्यादा वाले हो रहा है। जितने भी बैठे हैं, हाँ। इतने सारे लोग अभी आईआईटी में कितने लोगों की जॉब नहीं लग रही। करेक्ट। तो क्या कर लिया वैलिडेशन ने, सब Degree ने, एक्रेडिशन ने क्या कर लिया? या ट्रू। तो सेम, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उस पे जितना आप डिलीवर करते हैं, दैट इज़ द होली ग्रेल। उसी पे फोकस करें, उसी पे मेजरमेंट टूल्स लगाएं, उसी पे स्टडी करें, उसी पे कस्टमर से बात करें। मैंने खुद डिलीवर करे हैं प्रोडक्ट्स, मैंने खुद काटा भी है। एक बार ही हमारे घर पे क्या, घर से शुरू किया था तो वहाँ से हमने ऑफिस भी था और हमने एक बुचर रखा था कि घर पे आएगा, वो काटेगा, हम पैक करेंगे, हम डिलीवर करेंगे। तो वो संडे था और वो छुट्टी थी उसकी, हमें पता नहीं। और हमने बोला सैटरडे संडे को तो सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है। तो ऑर्डर्स आए, हमने खुद, इंटर्न्स थे हमारे पास, स्टार्टअप हमारा जब शुरू किया था, और खुद काटा है पहली बार उस दिन मैंने। मतलब आपने खुद चिकन काटा? मतलब जिंदा चिकन नहीं काटा, बट अच्छा। लेकिन कहने का मतलब कि चाकू भी पकड़ना नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद उस दिन काटा और पैक किया, ठीक है। तो इस लेवल का जो सीरियसनेस है वो आपके पास होगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी। बट खुद करके देखिए, आपको पता चलेगा। अब कितने लोग, मैंने वही 3-4 चीज़ें हैं। Nobody wants to get their hands dirty. Right. ठीक है, is a big problem. How crazy you are to solve the problem is more important. You may not be passionate about it, but you are crazy, obsessed about solving a problem. तो आप खोज कर दोगे ना सॉल्व प्रॉब्लम। अब इसमें क्या आप डिग्री ले लोगे या क्या आप वो ले लोगे, जो भी आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए। करेक्ट। तो not that certifications are not needed. I am saying that there should be more certifications, but they are not going to solve the customer love problem. That can only be solved by consistency in your product and price. Right. और वो एक्चुअली हमें 9 साल हो गए हैं आज की डेट में, तो दैट्स द टेस्टिमोनी कि हमको लोग पसंद कर रहे हैं, तभी हम 9 साल से हैं। So that is the biggest thing. 9 सालों की जो जर्नी है, रेवेन्यू वगैरह की ट्रेजेक्टरी क्या रही थी? देखिए पहले साल हमने किया था करीब 80 लाख रुपए का बिजनेस। 2015-16 ये में सारा ऑनलाइन था ऑफलाइन था?
नहीं, मिक्स था हमारा, हमेशा से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था साथ में। हमने कभी भी सिर्फ ऑनलाइन नहीं किया, ठीक है। कोविड के बाद किया था क्योंकि मार्केट्स बंद हो गई थी। राइट, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो गए थे हाँ, तब। तो तब हुआ था वो 2 साल 3 साल के लिए, जब तक मार्केट्स इम्पैक्टेड थी, बट हमने हमेशा दोनों ही साथ चलाए हैं। परसेंटेज स्प्लिट क्या होगा ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन? करीब 70-30, 80-20 का मिक्स चलता आ रहा है। मतलब मेजॉरिटी इज ऑफलाइन? मेजॉरिटी इज ऑनलाइन अच्छा, and some part is offline. 20-30% is offline. हाँ, but going forward what we expect is to be 50-50. तो हम 50-50 पे मेंटेन करेंगे। अच्छा, क्या रीज़न उसका? वही सेम वेरिएबिलिटी मैनेज हो जाएगी, प्राइसिंग, बेटर मार्जिन्स। अभी बहुत 9 सालों में अब आप 100 करोड़ पे पहुंचे हो। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर हमारा करीब 55 करोड़ का धंधा था। ऑलमोस्ट डबल कर दिया। हाँ, अब हम हर साल डबल करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो अभी 2-3 साल जब कोविड हुए थे तो हम वी वर वर्किंग ऑन द बॉटम लाइन कि कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। हालांकि हमारा कोई बर्न बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये हमारा दूसरा साल है वेयर वी हैव टर्न प्रॉफिटेबल एट पैट लेवल विच इज़ अबाउट 8 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट 8% पैट है। हाँ, 8% का पैट है। और इससे पहले हमने करीब 3-3.5 करोड़ का प्रॉफिट किया था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से मतलब 22-23 से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉपर जर्नी शुरू हुई है। और उससे पहले भी हमने कोई बहुत ज़्यादा बर्न नहीं किया। जितना एक ब्रांड को बनाने में इनिशियली या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में समझने में पैसा लगता है उतना किया है। और जब हमें लगा कि अब हमें बिज़नेस समझ आ गया है और मार्केट एक लेवल की मैच्योर हो गई है तो अब हमें इसको प्रॉफिटेबल बनाना है। और जब प्रॉफिटेबल बने हैं तभी हमने न्यू सिटी भी लॉन्च करी है, बैंगलोर, लास्ट ईयर। और तब तक दिल्ली में ही थे? अभी तक हम दिल्ली में ही थे 8 साल तक। 55 करोड़ दिल्ली से ही हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल। 7-8 साल हमें लगे दिल्ली में ही, जहाँ पे हमने इसी को एक ही मार्केट में चलाया। क्योंकि जब तक एक लेवल पे आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपको पता नहीं है कि क्या पोटेंशियल है, चाहे बॉटम लाइन हो चाहे टॉप लाइन हो। तो अब हमें दोनों का पोटेंशियल पता है कि कितना बन सकता है, टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में। और कंट्रोल्स भी फिगर आउट हो गए हैं। बहुत सारे इंटरनल मैट्रिक्स थे जो फिक्स हो गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डिलीवरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ऑप्टिमम लेवल पे 40 रुपये से ऊपर डिलीवरी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। पैकेजिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? मार्केटिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? ये सारी जितनी भी कॉस्ट हैं अब बताओ ना साथ साथ। हाँ, तो जैसे हमारी जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो करीब 5% है। वो बहुत ज़्यादा है, बट बिकॉज वी ट्रीट इट कि ब्रांडिंग है तो हमें कस्टमर को एक्सपीरियंस देना है तो इट शुड अपील एंड विजुअली लुक लाइक अ सर्टेन वे। तो वहाँ हम थोड़ा ओवर स्पेंड करते हैं। और दूसरा मार्केटिंग का बता रहे थे। मार्केटिंग में हमारा करीब 15% का कॉस्ट है, तो 15% हम मार्केटिंग में लगाते हैं। विच ऑल आर दी अदर कॉस्ट? कॉर्पोरेट कॉस्ट है वो करीब 8-10% का हमारा कॉर्पोरेट कॉस्ट है। अच्छा। और कॉग्स क्या रहता होगा आपका? कॉग्स में हमारा जो ब्रॉड ग्रॉस मार्जिन प्रोफाइल है वो करीब 50% के आसपास है। ग्रॉस मार्जिन 50% के आसपास हम ग्रॉस मार्जिन निकालते हैं। फिर उसके बाद अपने जो खर्चे हैं विच इज़ मार्केटिंग है, लॉजिस्टिक्स है, पैकेजिंग है और यही कॉस्ट है मेनली। तो और कॉर्पोरेट कॉस्ट है। कॉर्पोरेट कॉस्ट। राइट। और इसके अंदर सीजनैलिटी का भी प्रॉब्लम आता है? बहुत ज़्यादा सीजनैलिटी में, बहुत ज़्यादा। नवरात्रे नहीं खाएंगे, श्राद्ध आ गया, 1 महीना चला गया, सावन का महीना आ गया, 2 महीने चले गए। फिर आप क्या करते हो? उसके बाद दिवाली आ गई तो हफ्ता वहाँ निकल गया। क्योंकि फार्मर तो आपको बेचते ही होंगे तब भी। इसीलिए हम ऑफलाइन भी कर रहे हैं ना सर। बट डिमांड तो ऑफलाइन में भी कम होती है, बट इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता ना। अगर आप एक ही चैनल पे हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। राइट। तो आपको इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, बट वो कवर अप भी हो जाता है। हमारे बिजनेस में हम सीजनैलिटीज़ जब होती हैं तो हम ऐसे नहीं देखते कि लास्ट मंथ कैसा था, हम देखते हैं लास्ट ईयर कैसा था। सेम पीरियड में नहीं, पूरा साल का परफॉर्मेंस क्या था। हमारा 1 साल का परफॉर्मेंस मैटर करता है, 1 महीने का हम नहीं देख सकते, वो गलत पैरामीटर है। अच्छा, क्यों ऐसा? सीजनैलिटीज़ के कारण, सीजनैलिटी की वजह से। ओके। क्योंकि जहाँ पे लॉस हो रहा है वहाँ पे प्रॉफिट भी है एक सीजन में। करेक्ट। आपको वो यू हैव टू ग्रैब दैट प्रॉफिट। तो सबसे बेस्ट सीजन क्या रहता है फिर? विंटर्स, क्योंकि डिमांड बिकॉज गर्मी, प्रोडक्ट मरता भी ज़्यादा है गर्मी में। अच्छा। अब मूव कर रहा है ट्रक्स में चिकन, वो गर्मी में ही इतनी पीक गर्मियों के अंदर वो ट्रक में ही बहुत सारा मर जाता है। तो वो कॉस्ट कहाँ जाएगी? वो कॉस्ट प्राइस में जाती है, बढ़ जाता है प्राइस।
कंजम्पशन भी कम हो जाती है बिकॉज पीपल कंज्यूम लेस। तो दोनों गर्मियों तरफ में से प्राइस भी बढ़ जाता है। हाँ, गर्मियों में प्राइस बढ़ता है। गर्मियों में प्राइस बढ़ जाता है। अच्छा, बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन प्रॉब्लम। करेक्ट। ओके, राइट। डिमांड भी कम है। सर्दियों में गर्म जो लोग ज़्यादा खाते हैं ना, मेरे को ऐसा भी सर्दियों तो में होता है। सप्लाई भी है और कंजम्पशन भी है, तो वो Right. प्राइस सही रहता है उसमें। राइट। बट आपको लगता है इसके अंदर, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, बहुत लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे ऐसी वेरिएबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, जैसे हैप्पी नेचर की हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो उनके यहाँ भी वेरिएबिलिटी की प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने घी वगैरह और एडिशनल प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए ताकि स्टोरेज लॉन्ग टर्म हो जाए। मिल्क को आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, बट घी को ज़्यादा लंबे टाइम तक शेल्फ लाइफ में स्टोर कर सकते हो। आपके में भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं? हाँ, अभी हमने एक सेटअप एक्वायर किया है जो रेडी टू ईट में पूरा हमारा प्रोडक्ट लाइन बनाएगा। अच्छा, गुड़गांव में ही लिया है, कल अभी रिसेंटली फाइनलाइज किया है। एक्वायर्ड कंपनी। हाँ, तो वहाँ पे पूरी कैपेबिलिटी है हमारे पास। सीख कबाब्स और फ्रोज़न जितने भी नॉनवेज के प्रोडक्ट्स हैं वो हम उसमें प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। तो ये फ्रोज़न रहेगा? ये पूरी फ्रोज़न प्रोडक्ट लाइन रहेगी। अच्छा, इसकी तो शेल्फ लाइफ फिर ज़्यादा होगी? 6 महीने। 6 महीने। और अभी नॉर्मल आपकी शेल्फ लाइफ क्या प्रोडक्ट? 3 दिन। 3 दिन। सो 3 दिन से 6 महीने पे हो गया आपका। फिर आप तो इसको एक्सपोर्ट भी कर पाओगे? बिल्कुल। Was that a planned strategy? Absolutely, everything is planned. No, you know, in terms of exporting only, not see, domestic. So exporting or not exporting is a fundamental of how much money you are making in either or both distribution formats. हमारे लिए जो एक सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है नितिन, वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम लाइन है। जहाँ पे भी पैसा बन रहा है हम उसको बहुत सीरियसली परस्यू करते हैं। ठीक है, अब चाहे उसमें एक्सपोर्ट हो चाहे डोमेस्टिक हो, हमको तो सिर्फ बॉटम लाइन ग्रोथ से मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 22-23 में हम 3 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे साल का, हमने डबल किया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा किया है इस साल। राइट। तो वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हम बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी माइंडसेट से ही सोच रहे हैं। आपने जहाँ पे आपका मैट्रिक्स चेंज हो गया वहाँ पे आप वो ग्रिप बॉटम लाइन से हट जाएगी और फिर आप सारी ऐसी चीज़ें सोचोगे, एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो, यहाँ पे क्यों कर रहे हो। ठीक है भाई, धंधा है बढ़ाना है। हाँ, बढ़ाना है, पैसा बन रहा है। सही बात है। तो इसलिए कर रहे हैं। स्ट्रेटजी थी, हमें समझना था, मार्केट नहीं थी तो हमारे को समझने में ही 4-5 साल लग गए। राइट। तो नई कैटेगरी किसी ने अटेम्प्ट नहीं करी और हमने बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां करके सीखा है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि प्लान्ड ऐसे था कि हमें पता है एग्जैक्टली कैसे करना है। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें लगता है, कन्विक्शन है मार्केट के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर, और उसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है जिसको हम टैप कर सकते हैं सही टाइम पे। हमारा टाइम अब आ गया है तो हमने वो शुरू कर दिया है इस साल से। और ऐसा क्या जादू कर दिया कि सिर्फ आप ही प्रॉफिटेबल हो, बाकी कोई नहीं हो पाया स्पेस में? देखिए, हम यूनिकॉर्न भी तो नहीं बन पाए ना। अब हमसे वो भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत लोग कि आप यूनिकॉर्न क्यों नहीं बन पाए। बाकी सब बन गए। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। यूनिकॉर्न बनने का नहीं, बिल्कुल कोई विश नहीं है यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न का, क्योंकि वो एक बैजेस हैं जो टेम्परेरी हैं, वो वापस वहीं आ जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इट्स लाइक अ स्विंग, कभी आप ऊपर कभी नीचे। तो आई डोंट पर्सनली बिलीव दैट यू शुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट, यू शुड बी प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस। थोड़ा और समझाओ इसको। कि बिजनेस आपको एक कुछ अच्छी डायरेक्शन इंग्लिश दे में रहा है। आपने लाइन बोली है, बढ़िया से बताओ। और देखिए, प्रोडक्ट मेरा मतलब कि जो मार्केट ड्राइव कर रही है उससे इम्पैक्ट होके आपका फीचर बेनिफिट्स नहीं बन रहा है एज अ प्रोडक्ट। आपका फीचर बेनिफिट बन रहा है कि आपके कोर प्रोडक्ट से कि उसका बेनिफिट और फीचर क्या है। ठीक है, वो आपको बना रहा है। आपने एक रिसर्च कर ली, समझ लिया कंजम्पशन है, कुछ जो ब्रॉड 3-4 चीज़ें चाहिए वो हैं मार्केट के अंदर, उसके बाद आप अपना कर्म करिए। उसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट में वो ये कर रहा है, वो वहाँ बेच रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो इज जस्ट गुड टू नो, बट इट इज़ नॉट गुड टू गेट इम्पैक्टेड। बट ऐसा कभी कभी होता है कि यार बाकी लोग 500 करोड़ के टर्नओवर पे हैं। नहीं होता सर, मेरे साथ नहीं होता। कभी फील नहीं होता? कभी भी नहीं होता है। अगर ऐसे फील होता ना मेरे को, तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता आपके सामने। मतलब क्योंकि बचपन से ये कंपैरिजन तो चल ही रहे हैं। करेक्ट। तो ये कोई ऐसा तो फिनोमेना, बेटे ने इतने नंबर ले लिए, वो अभी भी चलता होगा। बिल्कुल। तो वो कंपैरिजन वाली लाइफ मैंने कभी जी ही नहीं। राइट। इसलिए वो मेरे ब्लड में ही नहीं है।
वो आप इंजेक्ट भी नहीं कर सकते। So the only difference is that your focus is on profitability, एब्सोल्युटली while the others are focus is on valuation, नो, ऑन द मार्केट, on the market. व्हाट द मार्केट इज वांटिंग देम टू डू। हमको मार्केट से फर्क नहीं पड़ता है, हमको फर्क पड़ता है हमारा बिजनेस क्या बोल रहा है, हाँ, बिजनेस की पल्स क्या है। वो किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एग्जैक्टली उसको समझो। बट मार्केट और बिजनेस अलग अलग कैसे बिल्कुल होते हैं? बिल्कुल, मार्केट और बिजनेस इसमें अलग इसलिए है। मार्केट का कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बॉसेस हैं आपके, वो क्या बोल रहे हैं, राइट। ठीक है, या ग्लोबल फिनोमेना क्या चल रहा है। अब जैसे ग्लोबल फिनोमेना चल रहा है कि वीगन बन जाइए, तो इन्होंने वीगन लॉन्च कर दिया। वीगन चिकन, ये जो अपना डोंट टेल मी ऐसा भी कुछ होता है। अरे देयर इज दिस क्या है अपना, ये कौन सा चिकन है इसको जो बोलते हैं मीट, मॉक मीट। हाँ, मॉक मीट इज ऑल क्रैप। क्या है मॉक मीट? Sir, mock meat is a processed form of soya and अच्छा, similar other it tastes like agents, chicken, हाँ। similar other agents which will taste like meat. हाँ, ठीक है, अब वो ग्लोबल आ गया तो हमने बोला जी वो भी करेंगे। हम ये सब नहीं करते, हमको इनसे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि वही मैंने बोला मार्केट की पल्स क्या कहती है। हमें तो पल्स है ही नहीं इस मार्केट में, मरी हुई मार्केट है उसमें से आप पल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती जिंदा करेंगे उसको। क्यों जी, उसको वो चल रहा है तो उसको जिंदा करो, कुछ तो खड़ा करो साथ में बच्चा इसका, राइट। तो हमें नहीं करना है वो। जो है बिजनेस उस पे फोकस करके वही उसमें उस पे फोकस करो, उसको इनोवेट करो, ठीक है, उसमें अपने तड़के लगाओ, ठीक है। बट बोलो कि हम पूरा सब कुछ ही बदल देंगे, वो बहुत महंगी गलतियां होती हैं फिर। तो जो तड़के हैं, क्या है तड़के, क्या कहाँ पे तड़के लग सकते हैं ऐसे? एक तो फ्रोजन का आपने बता दिया मुझे। देखिए हमारे बिजनेस में तो बहुत मसालेदार है मीट, ठीक है। तो इसमें तो मतलब बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं अलग अलग। जैसे बोला मैंने आपको, डोमेस्टिक में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। कोई दो अपॉर्चुनिटी बताओ ना टॉप। देखिए आप अगर सप्लाई चेन देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन दोनों ही टूटे हुए हैं, ठीक है। आप कोई भी एक एरिया पकड़ लीजिए और उसमें एक प्रॉब्लम, टेक और नॉन टेक कुछ भी कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन में दुकानें ही नहीं है जो प्रोसेसिंग करें, जो ऑर्गेनाइज तरीके से बेचें, राइट। तो आप दुकानें खोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है कि भाई फार्मिंग लेवल पे बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं या फार्मर स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ में, कोई भी फाइनेंस का प्रोडक्ट नहीं है इनको दोनों तरफ लोन देने के लिए। बिल्कुल, माइक्रो फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों तरफ। राइट। तो आप इसको मतलब देखिए कि इसमें कुछ भी नहीं है, खाली एक अनटैप्ड मार्केट है और इसमें आप जितने मर्जी तड़के लगाइए डिफरेंट। सो अगर मुझे आज एज अ 20-30 ईयर ओल्ड आई वांट टू स्टार्ट समथिंग इन दिस कैटेगरी, पहला तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ऑर्गेनाइज मीट शॉप शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं माइक्रो फाइनेंसिंग की एक अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल इन फार्मर्स को दे सकता हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा आपने थर्ड बोला कि यार फ्रोजन गुड्स हो गया, उसके अंदर हम एक काम कर सकते हैं। और भी कुछ चौथे पांचवें नंबर पे है? सर बहुत सारे हैं। पैकेजिंग है, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बना दीजिए आप। हम इतना प्लास्टिक यूज करते हैं कि हमारे पास एक नॉन प्लास्टिक ऑप्शन ही नहीं है। राइट। तो इनोवेट है ना, वो इनोवेट करिए कैटेगरी के लिए। राइट। तो ये 3-4 टॉप अपॉर्चुनिटीज हैं जो लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट मार्केट भी है। एक्सपोर्ट में तो बहुत सिंपल है, मतलब फ्रॉम अ कस्टमर एक्सपीरियंस तो सिंपल ही है। करेक्ट। इंडिया इज अ कस्टमर एक्सपीरियंस इज कॉम्प्लेक्स, राइट। बट इंटरनेशनल मार्केट तो डिटरमिन्ड है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। उसमें आप टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ले आइए, कहाँ से मीट आया मेरा एग्जैक्टली एक चीज़ पता चल जाए कस्टमर को। राइट। ट्रैकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल कस्टमर लेवल पे हो जाए। ट्रेसेबिलिटी, ट्रैकेबिलिटी, टेम्परेचर कंट्रोल बहुत बड़ा इशू है। कोल्ड चेन पकड़ लीजिए आप। राइट। सो हाउ मच मनी यूजुअली इज इन्वेस्टेड ओवरऑल? अगर मैं 100% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपने मुझे बताई थी, बट बिकॉज आपकी सप्लाई चेन काफ़ी कोल्ड चेन ड्रिवन है, तो मेजर कंपोनेंट तो उसी का होगा आई एम अज्यूमिंग। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मेजर रहता है, हाँ, जहाँ पे हमें इंफ्रा में इन्वेस्ट करना होता है। राइट। वो एक सबसे बड़ा कॉस्ट है, राइट, जो आपको अप फ्रंट करना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज, प्रोसेसिंग वो अपने आप में एक मेजर कॉस्ट रहता है। तो वो है, प्लस आपका रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको दुकान भी बनानी है, तो वो भी एक इंफ्रा कॉस्ट है। तो इंफ्रा एज अ हेड इज अ लॉट। राइट। कुछ 2-4 सवाल और हैं। मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहा हूँ बैक टू बैक,
बट आई स्टिल वांट टू लर्न अ लॉट मोर अबाउट दिस कैटेगरी, तो थोड़ा सा और टाइम लूँगा आपसे। मार्केटिंग में ऑफलाइन का मुझे समझ में आ गया, एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट वो भी समझ में आ गया। व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन मार्केटिंग, क्या क्या करते हो ऑनलाइन में, कहाँ देखिए कहाँ? इन्फ्लुएंसर्स बढ़िया चलते हैं उसके अंदर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आप ले लीजिए। अच्छा। और जोग्राफिक लेवल पे जो वर्नैकुलरी आप पिकअप कर सकते हैं, जैसे अब आप बैंगलोर में हैं तो वहाँ के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं तो वहाँ पे उनको कैचअप करके आप वहाँ पे उनको फ्री सैम्पल्स दे सकते हैं। दे विल पोस्ट वीडियोज़, दे विल टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, दे विल टॉक अबाउट योर द अदर बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग योर प्रोडक्ट एंड ऑल। बट एनी स्पेसिफिक हैक दैट यू फिगर्ड आउट ओवर द पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स के यार ये बहुत बढ़िया चलता है ऑनलाइन में ये चीज़? देखिए हम ऑनलाइन में वही करते हैं जो हमें ROI ड्रिवन होता है, ठीक है। Okay. तो अब दो फैक्टर हैं। हम मेजरली प्रॉब्लम क्या होती है ऑनलाइन मार्केटिंग में कि ROI डिटर्मिन नहीं हो पाता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए लगाए फेसबुक के ऊपर, तो वो 5 लाख रुपए में मुझे ऑर्डर मिले लेट्स सपोज 2 लाख रुपए के, तो 3 लाख रुपए गया कहाँ और उससे मेरे को मिला क्या? गया तो चलो वहीं गया, हमें पता है कहाँ गया, बट लेकिन उससे हमें गेन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है हुआ भी हो लेकिन मेजर नहीं होता ना। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ। तो जो मेजर नहीं होता है ना वो हम करते ही नहीं है। अच्छा, मतलब सीधा ट्रांजैक्शनल है मार्केटिंग। बहुत ट्रांजैक्शनल लोग हैं हम सर। ब्रांडिंग पे इसका मतलब आप फोकस नहीं ब्रांडिंग पे फोकस है, ब्रांडिंग का हेड अलग है, करते? Which is when you do branding then you don't expect ROI from that. I am just telling you कि इन मार्केटिंग की ये बात कर इस रहे हो। चैनल के अंदर आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते। करेक्ट, डिजिटल इज नॉट फॉर ब्रांडिंग, राइट। सो व्हाट डू यू डू व्हेन इट कम्स टू हाँ, तो ब्रांडिंग? ब्रांडिंग के अंदर यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। वी डू प्रिंट एड्स, वी डू रेडियो एड्स, वो सब आप ब्रांडिंग के लिए करो। तो आप करते हो? हाँ, उसमें हम कभी ये मेजर नहीं करते कि इसमें कितने ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, बट डिजिटल तो ट्रांजैक्शन आनी चाहिए। उसका तो मेन मकसद ही वही था ना। Correct. कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने खरीदा, और वहां पे देखे ही जा रहे हैं बस, लोग खरीद नहीं रहे। तो फिर दिखाना है तो हम ऐड कर देंगे ना, या रेडियो कर देंगे। राइट, दिखाने के लिए ही करना है तो फिर आपको ऑनलाइन दिखा के क्या करें? ट्रू। 100 करोड़ पे हो, 200 पे जाना है, हर साल डबल करना है, हाउ वुड यू डू दैट? देखिए हम कर रहे हैं एक्विजिशंस, 3 ऑलरेडी लाइंड अप हैं इस साल के लिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज में आ रहे हैं, डिफरेंट जोग्राफीज में जा रहे हैं, और मल्टी चैनल, ओमनी चैनल हमारा पूरा स्ट्रैटेजी है। तो इसलिए आई डोंट थिंक रेवेन्यू विल बी टारगेट विल बी डिफिकल्ट टू अचीव। हाउ डू यू फिगर आउट व्हिच कंपनी टू एक्वायर? देखिए वो एक अपने आप में अलग पूरी एक्सरसाइज रहती है, जिसमें हम पहले तो ये देखते हैं कि किस लेवल का ट्रैक्शन है कंपनी का और क्या ऐड कर सकता है वो हमारे पेरेंट बिजनेस के साथ, और टीम कैसी है। सबसे ज़रूरी चीज़ टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जीक्यूट करेगी। क्योंकि मतलब आई वुड लव टू वर्क विद एंटरप्रेन्योर्स, तो इसलिए मेरा जो आइडिया रहता है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर ने एक लेवल पे कंपनी को लेके गए हैं तो वो ऊपर भी लेके जा सकते हैं। सम रीजंस आर देयर, दे आर नॉट एबल टू स्केल इट, so then we go and we troubleshoot the entire engine and hack the growth for them with us as a team. That is the overall thought. But otherwise there is no specific parameter for us to view any acquisition. Main is team अच्छी हो, traction अच्छा हो, profitable हो. These are the 3 broad level criterias. At what stage or level do you acquire companies? This is a criteria because we are not that big, so we look at smaller setups, Which would be roughly? which will be less than 20 crores of revenue. अच्छा, हाँ, 20 करोड़ तक कंपनी है तो आप उसको अब 100 कंसिडर करोड़ की करते हो? कंपनी हम है तो हम एक 200 करोड़ की कंपनी तो नहीं खरीद सकते। Right. तो इसलिए हम अपने साइज के हिसाब से ही कर रहे हैं जो कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होंगे हम बड़े एपेटाइट्स भी रखेंगे, और मतलब वी आर हैप्पी टू लुक एट लार्जर कंपनीज एज वी गो इन फ्यूचर। So acquisition is one, if you want to grow or if you're planning to grow. Partnerships is another. Collaboration is Partnerships also. like? देखिए पार्टनरशिप एक ऐसा वर्ड है जो स्टार्टअप के लिए बहुत यूज होना चाहिए, बट होता नहीं है। आप देखिए इसमें कोई स्टार्टअप भी नहीं बना आज की डेट में जिसने सिर्फ फोकस किया हो कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप। बार्टर्स पे खासकर। एग्जैक्टली। अब पार्टनर्स में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केटिंग में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ बार्टर कर सकते हैं, बट बहुत सारे और बिजनेसेस हैं जहाँ पे आप पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट सिंपली सेइंग पार्टर,
ठीक है, बार्टर एक ऐसा टर्म है कि आपको उसमें लगता है कि कोई वैल्यू मतलब मेजर होगी ही नहीं, ठीक है, आपने यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, सो वो बहुत ही थोड़ा सा ना क्वालिटेटिव है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, इज्जत भी कम हो जाती है मुझे लगता है उसमें, थोड़ी इज्जत भी कम हो जाती है मुझे लगता है थोड़ी। अब ठीक है, आई वुड नॉट कमेंट ऑन इज्जत, क्योंकि मैं आई वुड कमेंट ऑन व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट, ठीक है, सो इज्जत वगैरह इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेरा मतलब पार्टनर कोलैबोरेशन का ये है कि आप जब किसी भी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो लड़िए मत। अपने जितने भी पेयर्स हैं और अपने जितने भी वेंडर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनके साथ जुड़ के काम करिए। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जुड़ के काम नहीं, कॉम्पिटिटर के साथ तो हम पहले बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, बट लेकिन हम अलग हो गए और वो स्टोरी मुझे पता है। हाँ, तो आई विल नॉट गो देयर, बट पॉइंट आई एम सेइंग नॉट फ्रॉम अ कंपटीशन स्टैंड पॉइंट बट मोर लाइक द लोकलाइजेशन ऑफ इट, ठीक है, बिकॉज कोई एग्जांपल दो ना, लाइक यू सेड पार्टनरशिप। देखिए, लोकलाइजेशन इज आपका एक वेंडर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो वेंडर अच्छे तरीके से काम करना चाह रहा है, ठीक है, बट उसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ही कैन बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, या ही कैन बिकम योर यू नो पैकर। वो बोले कि ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस, आप मेरे को ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दो। अब इस केस में क्या है, आपने किसी को हायर नहीं किया, आपने पार्टनर बना लिया, पार्टनर बनाया, उसकी आपने कॉम्पनसेशन उस तरीके से रखी कि उसको बिजनेस का पूरा रिटर्न मिले, राइट, और उसका स्टेबिलिटी भी यू नो सर्टेनिटी रहे वहाँ पे, उसको एक फिक्स सैलरी मिले या जो भी है। बट ये थॉट हमारा क्यों मिस हो जाता है, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि लोकल आदमी को इतनी समझ नहीं है। जो लोकल बिजनेसेस कर रहे हैं उनको हम सोचने लग जाते हैं उनको समझ नहीं है, क्योंकि अगर होती तो कर लेते, राइट, बट लेकिन उनके पास समझ है, वो सब नहीं है जो आपके पास है, और शायद आपके पास समझ कम है, करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी शादी हो सकती है बट आप नहीं आते आगे। नो, इट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट। लास्ट एक पूछूंगा आपसे, हालांकि मेरे पास अभी इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं तो मेरे को लगता है 2-3 घंटे और निकाल सकता हूँ, बट एक अलविंदर की एक स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी थी। अलविंदर बाय द वे, जिनको वैसे तो सबको पता होगा, बट फिर भी ऑडियंस एक आधा अगर भूला भटका हो जिसको नहीं पता, उनके लिए बता रहा हूँ। ही इज़ दी नाउ फाउंडर ऑफ ब्लिंकिट। पहले ग्रोफर्स थी, अब वो ब्लिंकिट हो गई और जोमैटो ने एक्वायर कर लिया वो। तो अलविंदर और आपकी कुछ तो स्टोरी थी कि उन्होंने आपको बोला था कि ये स्टार्ट करो, ऐसा कुछ हुआ था? उनके साथ जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत टाइम से स्टार्टअप वाली दुनिया में हूँ, 2010 से, तो जितने भी अर्ली स्टेज उस टाइम पे स्टार्टअप्स मशरूम हो रहे थे, कहीं ना कहीं उनके साथ इकोसिस्टम में मिलना जुलना होता रहता था, और अलविंदर के को मैं वैसे ही मिला था फॉर सम स्टार्टअप रिलेटेड प्रोडक्ट विच आई वाज सेलिंग, एंड वहाँ पे मतलब वो मेरे को अपनी एक ऐप दिखा रहे थे ग्रोफर्स में कि हम ये ऐसा कर रहे हैं। तब वो कॉमर्स में आ रहे थे? हाँ, वो ग्रोफर्स बन रहा था उस टाइम पे, तो वो अर्ली स्टेजेस में आई सॉ द ऐप एंड आई रियली लाइक्ड व्हाट आई सॉ, एंड आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज आई वाज अ स्टार्टअप कीड़ा, तो आई लाइक इसमें कैसे, ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, सो दैट डिस्कशन लेड you know to me asking more about meat as a category, because they were getting meat out you know from grocery especially at that point, क्योंकि आप देखिए 2013-14 में आप ऑनलाइन मीट कहाँ मिलता था आपको, मार्केट प्लेसेस में भी नहीं मिलता था, कुछ था ही, मार्केट प्लेसेस ही नहीं थी, ग्रोसरी मार्केट प्लेसेस ही नहीं थी, राइट। तो आई समहाउ फ्रॉम माई ओन कस्टमर एक्सपीरियंस गॉट वेरी इंट्रीग्ड, क्योंकि मुझे तो दिक्कत लगती थी एज अ कंज्यूमर खरीदने में, बट आई नेवर थॉट कि वो बिजनेस में कोई क्यों नहीं बना रहा है, फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में आया नहीं वो, मेरे बस ये था कि यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे को ये चिकन लेना है तो वहाँ जाना है, मटन लेना है तो वहाँ जाना है, फिश लेना है तो वहाँ जाना है, तो द इंटायर एक्सपीरियंस वाज ब्रोकन एज अ कस्टमर फॉर मी, दैट वाज देयर इन माई यू नो बैक ऑफ माई माइंड कि ऐसा ही है, बस ऐसे ही चल रहा है। तो जब वहाँ मैंने देखा कि ये कुछ कर रहे हैं इसके अंदर बेटर, तो दैट इज़ वेयर द लाइट बल्ब मोमेंट हैपेंड, एंड यू नो ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज प्रॉब्लम्स एंड पेन्स कि कैसे वो मतलब उसको फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, कि लोकल मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है, वो सही तरीके से लोकल लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, या मीट स्टोर्स उनके साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, अवेलेबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है, प्राइस की प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम जब मुझे दिखी तो मैंने बोला ये तो बहुत ही वर्जिन कैटेगरी लग रही है, इसमें कुछ हुआ भी नहीं है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको थोड़ा सा और समझना चाहिए। तो तब मैंने थोड़ा सा और उसमें रिसर्च किया और हम लोकल मार्केट्स में गए, समझा, और जिससे भी हमने बात करी द कस्टमर वाज रेडी टू पे कि बहुत अच्छा आइडिया आप करिए।
और बहुत सारे और लोगों से भी पूछा, तो आइडिया गॉट वैलिडेटेड बाय ऑल द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो द कस्टमर्स, राइट। सो देन वी मेट अगेन कि भाई ऐसा अब हम सीरियस हो रहे हैं, इसमें हम कुछ करना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? तो ही सेड या इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व. So that is where then we just didn't look back after that. Is he a part of this? No, in he's any not way? part of it. He's just a friend, and we've just interacted, briefly, and then he got तो busy. Blinkit पे तो आप हो गए, अब सेल करते नहीं, हो? Blinkit पे हम नहीं हैं, हम अभी Flipkart पे आने वाले हैं. अच्छा। हम अपने ही चैनल से बेचते हैं, which is our website and our own Offline, app. yeah. हाँ, उसके अलग कारण है, where we don't sell through marketplaces. Why? वो वहाँ पे बहुत वेस्टेजेस के प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा। हाँ, इन्वेंट्री कंट्रोल्स आर नॉट एट दैट लेवल वेयर यू विल मेक मनी, सो लॉट ऑफ ब्लीड हैपेंस बिकॉज इट्स फ्रेश. बट डू दे नॉर्मल देखिए, इसमें आप जब भी अगर कोई भी हमारे को आप कंपेयर करें या वैल्यूएट करें ना, फ्रेश में वैल्यूएट करिएगा. क्योंकि फ्रेश में ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है. चाहे वो फ्रोजन में तो बन सकता है. करेक्ट, फ्रोजन में बन सकता है. फ्रेश की जब बात करते हैं ना, तो वो अपने आप में एक डिफरेंट ही प्रॉब्लम है. सो यू कॉल फ्रेश 1-2 days, 2 दिन. यस, यही फ्रेश हुआ ना. आप फ्रेश में मेरे को एक सब्जी का ब्रांड बता दो. करेक्ट. क्यों नहीं बनाया? सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. या तो मीट और सब्जी पेरिशेबल्स हैं दोनों. राइट. तो पेरिशेबल्स में ब्रांड बनाना या एक लेवल का डिसरप्शन कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट. सो अभी आप कोई कॉमर्स पे नहीं हो फिर? नहीं, अभी हम कोई कॉमर्स पे नहीं है. कोई कॉमर्स पे, लेकिन दूसरे ब्रांड्स हैं? दूसरे ब्रांड्स हैं. अच्छा, तो हाउ आर दे सॉल्विंग दिस? दे आर हैप्पी टू ब्लीड. हाँ, वी डोंट ब्लीड. राइट. वी कांट मतलब वो अफोर्ड टू वेस्टेज ब्लीड. अफोर्ड करना चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकते हैं, हम नहीं करते. अमेजिंग. इसीलिए तो वो बहुत बड़े हैं. मार्केट जो बोल रही है उनको करो. एग्जैक्टली, मार्केट बोल रही है. हमें मार्केट बोलती है, हम सुनते ही नहीं हैं. हम बहुत ही ढीठ टाइप के लोग हैं और अपनी ही धुन में और अपने तरीके से. हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें अपने तरीके से काम करना है और हमें मार्केट भी अपने तरीके से ही समझ आएगी. हाँ. आप कुछ बोलेंगे कि बाहर ये हो रहा है तो हमें समझ में नहीं आएगा. आपको लगता है पर वो जो रैबिट और वो हाँ, वही वाली कहानी, वही स्टोरी है. वही स्टोरी है. बिल्कुल वही स्टोरी है. समराइज करूँ तो एब्सोल्युटली वही स्टोरी है. आपके कॉम्पिटिटर भाग रहे हैं, आप आराम से चल रहे हो. देखिए बढ़िया से. ये क्या होता है ना, सबने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाया हुआ है कि मार्केट चली जाएगी. ठीक है, आप लीडर बन जाइए, आप ये बन जाइए, आप वो बन जाइए. 5 साल बाद खाना बंद थोड़ी कर देंगे चिकन. सर एग्जैक्टली, ये कॉमन सेंस है ना, मिसिंग है इंडिया में. सब दुकानदार के पास है, सोफिस्टिकेटेड लोगों के पास नहीं है. और इसीलिए हम दुकानदार लोगों के साथ काम करके खुश हैं. छोटे व्यापारी, छोटे फार्मर, उनके साथ जब आप जुड़ के काम करोगे, वो कभी ऐसी चीज़ बोलेंगे ही नहीं आपको. वो कभी नहीं बोलेंगे. आप उनसे कभी बात कर लीजिए, वो ये बोलेंगे कि अरे भाई वो तो इतने बड़े बन गए, आप तो बन नहीं रहे. उनको उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को नहीं पड़ता. तो रिटर्न चाहिए जो पैसा लगा रहे हैं उस पे. एग्जैक्टली. और उनको ये भी पता है कि बहुत बड़ी मार्केट है. हाँ भाई ठीक है, बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं. ट्रू. तो इसीलिए मार्केट की इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है. आप you should only worry about being a leader when you think that your model is easily replaceable. हमारा मॉडल रिप्लेसेबल इजीली नहीं है प्रॉफिटेबली. राइट. रन वाइज तो आप कुछ भी कर सकते हैं. आज के आज 100 करोड़ बना कुछ भी कर दो. ठीक है, बट इसमें पैसा कमाना, सस्टेन करना इज नॉट इजी. अब लोग बोलेंगे इसमें है ही क्या, ऑनलाइन ही बेचना है. आप करो, बेच के दिखाओ. एग्जीक्यूशन में है ना सारा गेम. वो जो एफिशिएंसीज एट स्केल जो करना है, वो बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल काम है. या हमारे को उसको करने में 7-8 साल लग गए. एक बार लेकिन सही से कर लिया तो अब एक बार करना आपने सही आसान कर है लिया ना? तो अब स्केल. अब तभी मैंने आपको बोला कि अब आने वाले जितने भी 4-5 साल हैं, आप हमारी ग्रोथ जब देखेंगे तब आपको अब समझ आएगा कि अरे आप अभी तक कहाँ थे. अभी तक भैया हम बिजनेस समझ रहे थे. हमें टाइम लगता है, हम पैसे ब्लो नहीं करना चाहते थे, हम छोटी छोटी सस्ती गलतियां करते थे. ठीक है, अब आप लोगों ने इतनी महंगी गलती कर ली थी, वो गलती ले डूबती है आपको. तो आपकी मेंटालिटी बूटस्ट्रैप वाली है बेसिकली. मेरी मेंटालिटी बूटस्ट्रैप वाली नहीं है. मेरी मेंटालिटी है कि आप पैसे की सेंस बनाओ. आप जितना भी पैसा ले रहे हो, उसको जहाँ पे भी लगा रहे हो, उसका ROI निकालो, उसका वैल्यू निकालो, वरना मत करो काम. अभी तक कितना रेस किया आपने? हमने करीब 10 मिलियन रेस किया. 10 मिलियन रेस किया. ओके. और करोगे अब?
बिल्कुल करते रहते हैं हम रेस, बट लेकिन हम गलत जगह नहीं लगाते ना, तो इसलिए हमारा लगता आराम से है और कम है। राइट। सोच सोच के लगाते हैं। अब हम एक स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमें मार्केट समझ आ गई। जैसे मैंने आपको बोला, वी आर एट अ वेरी स्वीट स्पॉट वेयर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ अ सर्टन understanding which we have achieved in the market, Right. and the customer has also matured to a certain level, राइट। so हमारे लिए अब scale करना is going to be very very simple। उनमें कुछ रह नहीं गया है ज़्यादा। बट कंपेयर टू योर पेयर्स, कॉम्पिटिटर्स, प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, हम सस्ते हैं करीब 25%। अच्छा। हाय, दिस इज़ नितिन बजाज। अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्योंकि आप एंड तक आ चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि एपिसोड में सबसे अच्छी हाईलाइट आपके लिए क्या थी, सो दैट हम उस तरीके का हाईलाइट्स अगले पॉडकास्ट में भी रिपीट कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ये ज़रूर सजेस्ट करो कि हम अपने पॉडकास्ट पे और कैसे कैसे गेस्ट को बुला सकते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं हम उन लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे, तो प्लीज़ हेल्प करो ताकि हम इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकें बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स लाने में। फिर ऑब्वियसली कस्टमर विल एनीवेज चूज यू ओवर देम इफ योर क्वालिटी इज ऑब्वियसली एट पार और इवन बेटर देन देम। बिल्कुल। या बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज अमेजिंग इनसाइट्स। आई एम श्योर जिसको भी इस कैटेगरी में कुछ करना है ये सीख के जा सकता है कुछ। बट एक प्रॉमिस और कर लो, 500 करोड़ जब हो जाए तो भी एक बार आ जाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एनी टाइम। मतलब याद रखना कि हैप्पी टू बी हियर 100 एंड करोड़ पे आए थे। नो रियली ग्रेट टू इंटरैक्ट विद यू नितिन, एंड I hope people are able to gain certain understanding about the market, and generally also I can help wherever I can.